गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, नमस्कार सर। जी गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। सबको गुड मॉर्निंग। आपकी टीम में देख लीजिए जितने भी अंदर लीडर आए हैं कौन बाकी है तो उसको फास्ट कनेक्ट करवाइए। आपका एक भी विजनरी एजुकेशन ग्रुप में ऐड हुआ डिस्ट्रीब्यूटर लीडर बाकी ना रहे। सबको कंपलसरी कॉल कीजिए और टाइम टू टाइम कनेक्ट कीजिए। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार साहिब। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग, नमस्कार साहब। हाँ जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। नमस्कार साहब। यस, आपके जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है वो बाकी है तो उसको फास्ट कनेक्ट करवाइए। गुड मॉर्निंग, नमस्कार सर। नमस्कार सबको नमस्कार। नमस्कार। गुड मॉर्निंग नमस्कार। गुड मॉर्निंग, नमस्कार सर। हाँ जी गुड मॉर्निंग नमस्कार। जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है, जितने भी लीडर अंदर बैठे हैं, आपके जो भी इस सेकंड बैच के या फर्स्ट बैच के जो भी डिस्ट्रीब्यूटर बाकी है तो सबको फास्ट कनेक्ट करवाइए। आपका एक भी डिस्ट्रीब्यूटर, एक भी लीडर रहना नहीं चाहिए। और कोई रहता है अंदर आता नहीं है तो जितने भी टीसी अबव लीडर है उनको उनकी टीम की चिंता होनी चाहिए कि मेरी टीम का कौन बाकी है। तो जितने भी बाकी है उनको फास्ट कॉल कनेक्ट करवाइए। हमारे पास 10 मिनट है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार सर जी। जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। अभी 48 लोग हुए हैं। अभी बहुत सारे
डिस्ट्रीब्यूटर लीडर बाकी है। तो ऑल डीटीसी अबव, डीसी अबव, एसटीसी अबव आपकी टीम में देख लीजिए कौन बाकी है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। Good morning, namaskar. All leaders, distributors. टोटल 50 लोग हुए हैं, वो बहुत सारे बाकी है, तो उनको फास्ट कनेक्ट करवाइए। जी, टोटल 65 लोग हुए हैं, अभी बहुत सारे बाकी है, तो उनको फास्ट कनेक्ट करवाइए। नमस्कार। नमस्कार। जितने भी लीडर डिस्ट्रीब्यूटर सीरियस है उनकी टीम को फास्ट बुला दिया है। बहुत सारे लोगों ने अभी तक कॉल भी नहीं किया। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार। तो कॉल करना जरूरी है। तो जितने भी बाकी है उनको फास्ट कनेक्ट करवाइए। माइक बंद रखिए, आपका माइक बंद रखिए भाई। माइक चालू है माइक आपका, आपका माइक बंद रखिए। और आज हमारा पहला दिन है सेकंड बैच का। सबको ध्यान से ये कंटिन्यू पूरा महीना कोर्स करना है। और ये जिन्होंने भी पूरा कोर्स किया वो बहुत कुछ सारा समझेगा और उनके धंधे में बहुत बड़ा फास्ट आगे जाएगा। तो उनके लिए एक अच्छी जगह ले लीजिए। जितने भी लोग आए हैं एक अच्छी जगह ले लीजिए जहाँ कंप्लीटली नेटवर्क आए। डायरी पेन साथ में बैठिए और ध्यान से जो भी घंटा 1.5 घंटा चलता है वो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। गुड मॉर्निंग, नमस्कार सर। जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जिनके टीम के सब डिस्ट्रीब्यूटर आ चुके हैं वो गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं। जिनकी टीम के सब डिस्ट्रीब्यूटर लीडर आ चुके हैं तो वो गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सब आ गए आपके टीम के भाई? वेरी गुड, वेरी गुड। बुला लीजिए फास्ट। जिनके सब आ चुके हैं तो वो गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब ये 4 मिनट बाकी है।
आपका माइक बंद रखिए भाई। अभी भी 82 लोग हुए हैं, बहुत सारे लोग वेटिंग में हैं। जिनके भी टीम को मैंने जैसे बताया वो टीसी अबाउ, डीटीसी अबाउ, एसटीसी अबाउ, आपकी टीम में जो भी सेकंड मैच में नए आए हैं उनके लिए आज पहला दिन है, और जितने भी फर्स्ट सेकंड में रेगुलर आते हैं वो सब कंपलसरी आने चाहिए। ऐसा समझना नहीं है जो फर्स्ट बैच में आए हैं कि मुझे सब आ चुका है, अब मैंने कोर्स ले लिया। कोई भी नॉलेज को, कोई भी काम को बारंबार, मतलब एक बार, दो बार, तीन बार लगातार करेंगे, सीखेंगे तो उसमें मास्टर बनेंगे। तो उनके लिए हमको कंपलसरी ये जो भी अगले महीने हम सीखे हैं ये महीने रिपीट होने वाला है, और जो नए हैं पहली बार है उनको कंपलसरी कंटिन्यू 30 दिन भरना है। और जिनके भी जगह पे अच्छा नेटवर्क आता है तो वो अपना वीडियो स्टार्ट कर सकता है, वो अपना वीडियो चालू रखेंगे। और आपको ऐसा लगता है कि मुझे आवाज थोड़ी कट रही है, ऐसा होता है तो आपका वीडियो बंद हो गया तो चलेगा, लेकिन आपको कंपलसरी मोबाइल के पास रहना है। ये जूम आने की वजह से बहुत सारा खर्चा बचा है। ये जो भी आज बात होने वाली है, ये ट्रेनिंग में रोज सुबह बात होने वाली है। सुबह ये ट्रेनिंग, ये मतलब बातें 1000 रुपया, 2000 रुपया फीस दे के हम लोगों ने ली हुई है। यहाँ से मतलब हमारे जिधर भी रहते हैं वहां से 100, 150, 200 किलोमीटर जाके ये सब ट्रेनिंग ली हुई है। वो ट्रेनिंग आपको बिल्कुल मुफ्त में, फ्री में मिलती है घर पे बैठे, तो उनका वैल्यू करना पड़ेगा। मेरा आवाज कंप्लीट आ रहा है ना? यस सर। यस। टोटल 90 लोग हुए हैं, अभी बहुत सारे बाकी है। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। સુરેશ ત્યારે બાબુ ફટાફટ જીલે નાઈ ધોઈને માથે જાવ, હવે ઉઠી આવું. ઉઠવાના હાલ શું સુરેશભાઈ? साहब राइट राइट, आपके टीम के जो भी कोई डिस्ट्रीब्यूटर बाकी है तो उनको बुला लीजिए। बुलाए सर, बंद कर दिया हो। राइट राइट। ओके। राइट, तो हमारा एग्जैक्टली टाइम हो चुका है 7:15। तो जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है, मैंने जैसे बताया आपने, ये आज का पहला दिन, हमारी दूसरी सेकंड का आज फर्स्ट दिन स्टार्ट होने वाला है, और ये 30 दिन कंटिन्यू आपने भर दिया तो आप एक कमांडो बन के बाहर निकलोगे। और जो आपका धंधा अभी हो रहा है उनसे ज्यादा 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना धंधा होने वाला है। आपको एक ही काम करना है, खुद का माइंड बंद करना है, और जो भी सर बताने वाले हैं वो 30 दिन कंटिन्यू हमको उन पे फॉलोअप लेना है। जो भी बताते हैं उनके ऊपर हमको इम्प्लीमेंट करना है। और जिन्होंने खुद का माइंड बंद करके जो सर ने बताया वो कर दिया तो 100% आप, मैंने बोला ऐसे, आप कमांडो बन के बाहर निकलोगे। आपको मतलब जो भी आपको स्किल चाहिए, जो भी आपको धंधा करने के लिए सिस्टम चाहिए, वो सब ये 30 दिन में मिलने वाली है। तो आपको कंटिन्यू लगातार 30 दिन, 1 महीना पूरा, ये आपका हमारा जो कोर्स है वो कोर्स कंटिन्यू करना है। रोज सुबह आना है, एक दिन आएंगे, दूसरी बार कंटिन्यू लास्ट एंड तक अंदर बने रहना है। बहुत सारे लोग आधा घंटा आते, स्क्रीनशॉट गिरा देते, उनके बाद निकल जाते, सर को अच्छा लगे इसलिए। ऐसा नहीं करना है सर, ये हमारे जिंदगी के लिए काम है, ये कोई सर के लिए हम काम नहीं कर रहे, खुद के लिए काम कर रहे हैं, बराबर। तो ऐसे आज के
नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। 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 नमस्कार Everybody, great morning. गुड मॉर्निंग। ગુડ મોર્નિંગ સર। બધા રેડી બેઠા છો? ફટાફટ પોતાના નવા ડિસ્ટ્રીબ્યુટરને કોલ કરો। नमस्कार फास्ट कॉल। आज हमारा दूसरा बैच का शुभारंभ हो चुका है। मैंने कल बोल दिया था कि मैं किसी की राह देख के बैठे नहीं रहूंगा, मैं स्टार्ट ही कर दूंगा, तो आज कर ही देंगे। तो अभी सबको नमस्कार हो गया। अभी कोई नमस्कार नहीं बोलेगा, अभी मैं अकेला बोलूंगा, आप सुनोगे। ओके, सबको नमस्कार मेरी ओर से। अभी सब खुद का माइक बंद करो और जो मैं बोलना चाहता हूँ वो सुनने की कोशिश करो। पूरा ध्यान आपका स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए। जो भी नए डिस्ट्रीब्यूटर है रजिस्ट्रेशन किए हुए, उन सबको फटाफट कॉल करो, क्योंकि मैं अभी वो रूल रेगुलेशन समझाने वाला हूँ। क्या क्या ध्यान में रखना पड़ेगा। 1 महीना अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर है वो जूम में आया ही नहीं है तो उसको मालूम पड़ने वाला नहीं कि 1 महीना क्या करना। तो आज हमारा फर्स्ट डे है। अगर टाइम सेटल हो तो मैं थोड़ा वो कुछ हमारा जो रिव्यू मीटिंग किया था पिछली बैच वाला, जो पावरफुल रिजल्ट मिला है, बहुत सारे लोगों ने अच्छा काम करके 1 महीने में बहुत अच्छा काम करके रिजल्ट निकाला था। उनका रिव्यू भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ताकि नए जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हो उनको मालूम पड़े कि पिछली बैच में जो लोग आए थे, 1 महीना कोर्स पूरा किया था, उन्होंने कितना बढ़िया रिजल्ट निकाला है खाली 1 महीने। ऐसा नहीं कि पुराने लोग हैं, ज्यादा समझदार है तब जाके अच्छा रिजल्ट, ऐसा नहीं। 1 महीने में इतना, जितने पुराने डिस्ट्रीब्यूटर काम नहीं कर रहे उतना 1 महीने के अंदर इतना सारा पावरफुल अच्छा काम किया है, अच्छा रिजल्ट निकाला है। तो आप सबको क्या करना है, आपका एक भी डिस्ट्रीब्यूटर बाकी नहीं रहना नहीं चाहिए। सबको फटाफट कनेक्ट करो। मैं भी बातचीत कर रहा हूँ, साथ साथ में वो भी काम आपका साथ में चालू रहना चाहिए। और बहुत सारे लोगों की आदत ऐसी है कि 7:30 बजे आते, तो उनके जो भी लीडर है उनको उनके पास में बैठ के वो समझाना पड़ता है। जब भी आप फील्ड में जाओ समझाना पड़ता है कि भाई तू कितने बजे आते, बार बार ये बात चलानी पड़ती है। ऐसा नहीं कि मैं सुबह में जुम्मे बोलूंगा तो आपका बंदा सुधर जाएगा, कोई नहीं सुधरेगा। आपको याद रख के उनके घर पे जाके ये सब बात बतानी पड़ती है कि भाई तू कितने बजे आता है जुम्मे। 7 बजे कनेक्ट हो जाना पड़ता है, क्योंकि जिंदगी का मामला है। हमारा इच्छा हमारा मर्जी करे वैसे आएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो ये सब आपको जानकारी देनी पड़ेगी बार बार, क्योंकि आदत सुधारना है ना, वो कोई छोटा खेल नहीं है। आदत अच्छी रहती है तो बंदा अमीर बन सकता है, आदत खराब है तो वो अमीर का गरीब भी बन सकता है। तो आप सबको सबकी आदत सुधारने के लिए ये कंपनी ने आपको जिम्मा दिया है। खुद का आदत सुधारना है पहले, बाद में टीम का सुधारना है। अभी जितने भी आज नए डिस्ट्रीब्यूटर आए हैं उन सबका हार्टली वेलकम है मेरी ओर से, क्योंकि उनकी जिंदगी की शुरुआत शायद आज हो सकती है। इतने दिन लास्ट 7 पीढ़ी में क्या किया, घर के अंदर क्या चल रहा था, वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आज का दिन से आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। तो परिवर्तन लाने के लिए क्या क्या रूल रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा वो मैं आपको बताता जाऊंगा। और पीपीटी जब तक खत्म ना हो तब तक किसी को बाहर निकलना नहीं। जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर रेगुलर आते थे पहले बैच में, उनको भी बराबर ध्यान से सुनना है। क्यों सुनना है कि आपका जो भी लोग है
मतलब ये दूसरे सेकंड बैच में आए हैं, उन सबको ये रूल रेगुलेशन आपको फॉलो करवाना पड़ेगा, क्योंकि आप सबको मालूम है ना, एक बार एक पीपीटी चलता है तो पूरा याद नहीं रहता है। ये पीपीटी आप 10 बार देखोगे ना, तभी माइंड में याद रहेगा कि अभी कौन सी स्लाइड बाद में आएगी। एडवांस आपको मालूम पड़ेगा। कब मालूम पड़ेगा? लगातार 10 बार एक ही पीपीटी आपको बार बार देखना पड़ता है। और ऐसा मत समझना कि पिछली बार हमने सीखा था वही है, वही नहीं है। पीपीटी में लिखा होगा शायद सेम हो सकता है, लेकिन मेरे मुंह से निकला हुआ शब्द बदल सकता है। जितने लोग एग्री करते हैं मेरी बात को, वो चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं। मतलब पीपीटी शायद सेम हो सकता है, लेकिन मेरे मुंह से बोला हुआ शब्द आइडिया नया हो सकता है, क्योंकि मैं भी सीखता रहता हूँ। तो अंदर क्या लिखा है पिछली बार नहीं आया था, वो खजाना इस बार आएगा। नया नया आइडिया डेवलप करना पड़ता है। किसी के अंदर ऐसी हवा नहीं भर जानी चाहिए कि मुझे तो सब कुछ मालूम है। अगर कोई बंदे ने ऐसा मान लिया कि मेरे को सब कुछ मालूम है, तो वो बंदा है ना, वो पीछे पड़ जाएगा, उसकी जिंदगी में प्रगति नहीं होएगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा? वो ये मैंने पहली बार वो एग्जांपल दिया था ना पहले दिन, कि पानी का गिलास है ना, वो खाली रखना पड़ता है, तब जाके आप दूसरा पानी अंदर डाल सकते हो। तो जिस बंदे ने ऐसा मान लिया कि नहीं नहीं मुझे मालूम है, तो वो तो मेरी बात सुनेगा ही नहीं, खाली खाली जुम में बैठेगा, टेढ़ा टेढ़ा देखेगा, दूसरे लोगों से बातचीत करेगा, क्योंकि उसके दिमाग में कचरा भरा हुआ है कि मुझे सब कुछ मालूम है, तो ध्यान नहीं देगा बराबर। तो आप सबको क्या करना पड़ेगा? पूरा ध्यान इधर रखना पड़ेगा, कौन सा पॉइंट कब आ रहा है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको भी ऐसा ट्रेनिंग लेना सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि खाली आप डिस्ट्रीब्यूटर बन गए तो प्रोडक्ट बेचना आ गया, दूसरा नया ज्वाइनिंग करना आ गया तो आप मास्टर बन गए। ऐसा नहीं, एक ही काम नहीं है धंधे में, बहुत सारा कुछ सीखना पड़ता है, तब जाके आप बड़े लीडर बन सकते हो। तो आने वाले टाइम पे आप भी एक लेवल पे जाके आपकी टीम को ऐसा ट्रेनिंग दे सकते हो, लेकिन कब दे सकते हो? मेरी बातों को हर रोज सुनोगे तब जाके ट्रेनर बन सकते हो। मेरे को इधर डायरेक्ट बिठाया, मेरे को अचानक आ गया, ऐसा थोड़ा हुआ है। पहले दिन से नॉन स्टॉप में सीखता गया, क्योंकि वो हिंदी में कहावत है कि ठहरा हुआ पानी और रुका हुआ इंसान दोनों सड़ जाता है। जिस दिन जिस इंसान ने सीखना बंद कर दिया, वो जैसे कि पानी एक जगह पे भरा रहता है तो उधर सड़ा लग जाता है, पानी सड़ जाता है, कीचड़ युक्त हो जाता है। तो वैसे इंसान कोई भी हो, जितना भी मास्टर हो, लेकिन जिस दिन उसने सीखना बंद किया, वो टाइम पे आपको समझ जाना है कि उसका सड़ना चालू हो जाए, मतलब प्रगति उसका बराबर नहीं होएगा। ओके, अभी जितने भी लोग कैमरा बंद करके बैठे, आप तो कैमरा बहुत सारे लोगों का चालू है, जितने भी लोग कैमरा बंद करके बैठे हैं, शायद उनको नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है बारिश के मौसम में। तो आप जितने भी कैमरा बंद वाले हो, आप स्क्रीन मोबाइल पे बैठे हो, रेडी हो, तो R फॉर रेडी लिखो चैट बॉक्स में, ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ। ओके, वेरी गुड। मोस्टली लेडीज लोगों का R फॉर रेडी आ रहा है, क्योंकि उनको थोड़ा काम भी रहता है, घर को भी संभालना है, ये बिजनेस को भी संभालना है, पूरा जिम्मेदारी के साथ। आज लेडीज लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि पूरा घर तो संभालना पड़ता है। सुबह में उठ के 5 बजे उनको उठ जाना पड़ता है, 4 बजे किसी को उठ जाना पड़ता है, तो वो टाइम पे वो उठ के घर संभालते, साथ में जुम्मे भी आ जाते। समझो, पूरा दिन तो काम रहता है। अभी तो उनका कपड़ा धोना वो सब तो बाकी ही होगा, फिर भी वो लोग इतना पैशन के साथ काम कर रहे हैं। दिन में फील्ड का भी उनका फोटो आता है। तो जेंट्स लोगों को उनसे सीखना चाहिए। एक लेडी जितना सारा जिम्मेदारी घर का ये सब लेके काम कर सकती है, तो जेंट्स लोग तो डबल काम कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको। कैमरा जिनका बंद है उनका R4 रेडी आ रहा है, उसका मतलब ये है कि वो लोग टिका नहीं बैठे।
अगर हो सके तो कैमरा चालू कर सकते हो, क्योंकि बैठे ही हो तो कर सकते हो। अगर थोड़ा प्लस माइनस नेटवर्क कम आ रहा है तो कैमरा बंद रख सकते हो, तो आवाज अच्छा आएगा। दूसरा, आपका जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर उनको देखते जाओ कि आपके डिस्ट्रीब्यूटर आए कि नहीं आए। और आज का दिन भी वही काम करना है आप सभी लीडर को, टीसी को क्या काम करना है, टीसी, टीडी, जेटीसी, एसटीसी, आरटीसी, एनटीसी, मेरे तक के जितने भी लोग हैं सबको क्या करना है, पूरा दिन यही काम करना है। जितने भी आपके नए डिस्ट्रीब्यूटर इस नई दूसरी बैच में आए हैं उन सबको आपको क्या करना पड़ेगा, कंपलसरी टचिंग में रहना है। क्योंकि आप सब लोगों को मालूम है ना, पहले दिन आपने भी ऐसा किया था 2 दिन, लेकिन आपको मालूम पड़ा कि इधर तो बहुत अच्छा सीखने को मिल रहा है, तब जाके आप कंटिन्यू हो गए। तो 2, 3, 4 बार 5 बार बराबर समझाना पड़ता है। बाद में वो डिस्ट्रीब्यूटर को मालूम पड़ेगा कि मेरी जिंदगी बना के इधर तो बात हो रही, इधर तो मजा आता है, सुबह सुबह में दुनिया का नॉलेज मिल रहा है। बाद में उसकी आदत लग जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है तो मुंडी हिलाओ, आपका मुंडी है ना वो हिलाते रहो, मतलब उसकी आदत लग जाएगी। बाद में तो एक कॉल पे आ जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे मास्टर बन गए कि कॉल भी नहीं करना पड़ता। मैंने साथ में 2 मिनट कम था, मैंने जूम चालू किया तो लगभग 15 लोग कनेक्ट हो गए। मैं चालू किया तो वो कनेक्ट ही थे, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, साथ में 5 कम रहता है ना, 5 मिनट बाकी तो सीधा वो क्लिक करके बैठ जाते हैं लिंक के ऊपर। वो ऐसे भी लोग हैं, अभी इतने डेडिकेटेड हो गए, समझो आप, खाली एक बैच में। तो आप जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है नहीं, क्योंकि उनको आप ट्रेन नहीं करोगे तो वो कैसे टिकेगा। जैसे कि हमारे घर में छोटा बच्चा है तो उसके ऊपर कितना ध्यान रखना पड़ता है, कपड़ा गीला करता है, टॉयलेट कर देता है, पेशाब कर देता है, उसको टाइम पे खाना, क्योंकि वो बोल नहीं सकता है तो रोता है, खाली रोता है तो भी हमको समझ जाना पड़ता है कि क्यों रो रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हो ना, मतलब छोटे बच्चे का हम कितना ध्यान रखते हैं। बाद में वो 18 साल का होता है तब आपको ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा समझदार हुआ है। कम से कम हम ऐसा बोलते हैं कि एक छोटा बच्चा था उसको 5 साल ध्यान रखना पड़ता है, बराबर 5 साल ध्यान रखना पड़ता है, तब जाके वो थोड़ा बोलता है, उसको कुछ हो रहा है तो बोल सकता है। तो ऐसा हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है अभी नए जुड़े हैं उन सबको आपको ये सब सिखाना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या कर रहा है, जूम के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो ध्यान देके उधर सुन रहा है कि नहीं, कि खाली जूम चालू करके भाग जाता है। वो सब छोटा छोटा ध्यान आपको रूबरू मिल के ये सब करना पड़ेगा। बाद में एक बार मास्टर बन जाएगा, एक बार आदत लग जाएगी, बाद में आप नहीं बोलोगे तो भी करेगा। तो सबको खुद की टीम के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर उनको अच्छी आदत लगानी है। मेरी बात सुनते जाना, ऐसा मत समझना क्योंकि अभी मैं पीपीटी में जा रहा हूँ तो आपको रूल समझाऊंगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा, ऑटोमेटिक आपकी नींद उड़ जाएगी। तो नए डिस्ट्रीब्यूटर को आपको कंपलसरी रेगुलर कैसे भी करके करना है। अगर उसको टिकाना है तो आपको जिम्मेदारी लेना पड़ेगी। जिम्मेदारी आप खुद नहीं लेंगे, आप खुद आलसी बनेंगे तो आपका बंदा आने वाला नहीं है, सीखेगा नहीं तो ये धंधे में टिकेगा, वो गारंटी है मेरा। तो आपको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, उसको सिखाने का, उसको टिकाने का। सीखेगा तो वो टिकेगा, ऐसा आपको जिम्मेदारी थोड़ा लेना पड़ेगा। तो अभी मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, एक बंदा जो होस्ट मित्र है वो मुझे बताएंगे कि पीपीटी शेयर हुआ कि नहीं। बाद में मैं टाइम हो तो वीडियो दिखाऊंगा, हमारा वो रिव्यू मीटिंग वाला वीडियो 2-3, ज्यादा नहीं दिखाऊंगा, 2-3 वीडियो खाली दिखाऊंगा। अभी पीपीटी शेयर हो चुका है मेरे इधर से। सुरेश शेयर हो चुका, ओके वेरी गुड। तो अभी सबको ध्यान रख के बैठना है। दूसरा, डायरी पेन कंपलसरी। लगभग 129 लोग, 137 लोगों का नया रजिस्ट्रेशन हुआ है, 137 लोगों। समझो आपके जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर आएंगे पहले दिन से नोट बनाएंगे, अच्छा पॉइंट अंदर लिखेंगे। सब नहीं लिखना है, कुछ अच्छा पॉइंट है, रूल रेगुलेशन है, वो थोड़ा कुछ लिखेंगे तो पूरी जिंदगी याद रहेगा। क्योंकि जो बंदा लिखता है ना उसको पूरी जिंदगी याद रहता है, लिखता नहीं उसको कुछ याद नहीं रहता।
तो लिखने की आदत डालनी पड़ेगी। मैं हर रोज बोलूं बाद में आप लिखो, ऐसा नहीं कि पिछले महीने में लिखा था अभी मेरे को लिखने की जरूरत नहीं, ऐसा भी नहीं। अचरा तो दिमाग में आना ही नहीं चाहिए, वापस लिखना। जितनी बार आप रट्टा लगाओगे उतना पक्के हो जाओगे आप। एक एक पॉइंट आपके दिमाग में ठूस ठूस के भर जाएगा, वो जिंदगी में आप भूलने वाले नहीं। तो लिखने की आदत बरकरार रखनी है। अच्छा पॉइंट वो लिखना है। जितने भी पिछली बैच वाले डिस्ट्रीब्यूटर थे वो और नए डिस्ट्रीब्यूटर सबको ये पॉइंट लिखना पड़ेगा। क्या क्या लिखना है? अच्छा पॉइंट है वो लिखना है, मतलब काम का पॉइंट है। मैं जितना बोल रहा हूँ सब लिखने की जरूरत नहीं, काम का पॉइंट है वो छोटा वाक्य में लिखना जरूरी है। और फास्ट लिखने की आदत डालें, क्योंकि आपको ही पढ़ना है, दूसरे बगल वाले को पढ़ाना नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? लिखने की आदत डालनी पड़ेगी। मतलब डायरी पेन लेके बैठो कंपलसरी, और पूरा कपड़ा पहन के बैठो, क्योंकि सब लोग हमको देख रहे हैं। आप सब लोगों को कम से कम टी शर्ट में बैठना जरूरी है। थोड़ा हम संस्कारी लोग अभी बनना है, क्योंकि सब लोग हमको देख रहे हैं। तो बराबर ध्यान रखना है, खुला एकदम किसी को बैठना नहीं है, क्योंकि इधर राजस्थान, गुजरात सभी जगह से लोग बैठे। तो हमारा कल्चर अच्छा दिखना चाहिए। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ प्रेम से, किसी को बुरा नहीं मानना है, क्योंकि आप समझ गए हो क्यों पूरा कपड़ा पहन के बैठना है। ठीक, तो अभी मॉर्निंग जूम में दूसरे सेकंड बैच में, पहला तो हमारा सक्सेसफुल बैच रहा। नॉन स्टॉप 154 लोगों ने जूम अटेंड किया। मेरे पास आंकड़ा आ गया है, उनका गिफ्ट भी आना चालू हो गया है, और ये 3-4 दिन में शायद गिफ्ट भी आपको मिल जाएगा, पिछली बार जो रेगुलर आए थे उनको। तो नॉन स्टॉप 154 लोगों ने अटेंड किया था जूम मीटिंग, तो बहुत बढ़िया है। तो ऐसा ही सेम उससे भी बढ़िया काम इस सेकंड बैच में करना है। सभी लीडर को जिम्मेदारी दी। तो सभी डिस्ट्रीब्यूटर लीडर का मैं हार्टली वेलकम करता हूँ। हमारे एजुकेशन बैच का नाम है विजनरी एम्पावरिंग सिस्टम। विजनरी एम्पावरिंग सिस्टम, जो भी मैसेज आता है ग्रुप में उसके ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है, आपने देखा होगा, विजनरी एम्पावरिंग सिस्टम। तो विजनरी डिस्ट्रीब्यूटर और लीडर बोलूं तो आपको मालूम पड़ जाना चाहिए कि विजनरी नाम का जो बैच चल रहा है, एजुकेशन बैच, वो किसकी टीम का है। तो आपको तुरंत मालूम पड़ जाना चाहिए, क्योंकि दूसरी टीमों में भी ऐसा एजुकेशन बैच चलता रहता है अलग अलग प्रकार का, लेकिन हमारी बैच का स्पेशल नाम दिया हुआ है विजनरी एम्पावरिंग सिस्टम। आप सबको मालूम पड़ गया होगा मेरे शब्द से, आपको याद रखना है रट्टा मार के। तो आप सबका हार्टली वेलकम है। अभी ये जो 30 दिन सेशन चलने वाला है, उसमें क्या क्या होने वाला, क्या क्या रूल रेगुलेशन फॉलो करना है, वो आप सब लोगों को ध्यान रखना है। हो गया, सॉरी सर, हमारा नेटवर्क की प्रॉब्लम है। तो माइक बंद रखो और कैमरा बंद रखो, आपका आवाज आ सकता है। मेरे इधर से तो सब ठीक है। सुरेश भाई बराबर चल रहा है मेरा? कंप्लीट आवाज है, नहीं कट रहा है? हाँ, तो जिनका नेटवर्क का प्रॉब्लम है वो थोड़ा अगल बगल थोड़ा सेटअप हो। जब आपके घर में जिधर भी अच्छा नेटवर्क अच्छा आ रहा है, या खुली जगह में कोई डिस्टर्ब ना करे वैसी जगह, तो उधर आप बैठ के सुन सकते हो, क्योंकि आपका नेटवर्क मैं अच्छा नहीं कर सकता हूँ। मैं थोड़ा रिपीट करने की कोशिश करूंगा, तो अगर कोई पॉइंट मिस हुआ है, आवाज कम आया, तो आपको दूसरी बार में कोई वाक्य बोलूंगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा। ओके, थोड़ा साथ सहकार मुझे देना है, और अच्छी जगह पे आपको थोड़ा एडजस्ट होना पड़ेगा, क्योंकि इधर तो मेरा नेटवर्क हाउसफुल आ रहा है। अगर मेरे आवाज में कोई कमी है, कोई डिस्टर्ब आ रहा है, तो सुरेश सर आप मुझे बता दे जाना। ओके सर। तो मैं रिपीट करूंगा। ओके, क्योंकि बारिश का मौसम है तो थोड़ा नेटवर्क का हो सकता है, लेकिन फिर भी संभलना है। किसी को नेटवर्क कम आ रहा है तो कैमरा बंद रखना है, तो आवाज आपको अच्छा आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ध्यान सबको इधर ही रखना है स्क्रीन पे। तो 30 दिन का हमारा एजुकेशन बैच रहेगा, टोटल 30 दिन का। और दूसरा अलग से 15 दिन आपको बिना चार्ज, कोई भी फीस लिए बिना आपको मतलब प्रोडक्ट नॉलेज दिया जाएगा 15 दिन लगातार, कि हमारी प्रोडक्ट में क्या दम है। तो एक महीना मतलब 30 दिन आपको क्या सिखाया जाएगा कि बिजनेस में आप जाने अनजाने आ गए हो, शायद आप शर्म में आए हो या जबरदस्ती आए, कोई भी तरीके से आए, लेकिन ये 30 दिन का एजुकेशन बेस लेने के बाद आपको उसका वैल्यू मालूम पड़ेगा कि मेरे हाथ में जाने अनजाने करोड़ों का बिजनेस आ चुका है। ऐसा आपको फील कब होएगा?
आप पूरे डेडिकेशन के साथ खाली पूरी जिंदगी का 1 महीना ध्यान से बैठोगे, 1 महीना मतलब पूरा दिन बैठने के लिए मैंने नहीं बोल रहा हूँ, 1 महीना मतलब सुबह सुबह में खाली 60 से 90 मिनट बस, उतना खाली आपने पूरी जिंदगी का संभाल लिया तो आने वाली 3 पीढ़ी आप संवार सकते हो। इतने सालों से लास्ट 7 पीढ़ी में आपके जीवन में क्या हुआ है वो आपको मालूम नहीं है। वो चमत्कार आपका इस सिस्टम से हो सकता है आपके जीवन में। जैसे कि मेरी बातचीत करो तो आप सब लोग मुझे थोड़ा रिलेट कर पाओगे कि ये धंधा आपके जीवन में क्या कर सकता है। तो मेरा कहानी में थोड़ा सुनाने की कोशिश करूंगा क्योंकि नए लोग मुझे नजदीक से समझ पाए कि कौन सा बिजनेस हमारे हाथ में आ चुका है। तो मेरा नाम मोतीलाल पटेल है, शॉर्ट में मुझे सब लोग ML पटेल के नाम से जानते हैं। पूरे गुजरात और राजस्थान में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है उनको जाने अनजाने आप बोल दोगे कि ML पटेल, तो पूरा राजस्थान का माई लाइफस्टाइल वाला और गुजरात का सब लोग मुझे पहचानते हैं। पूरा राजस्थान गुजरात में आपको बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि गली मोहल्ला, पूरा राजस्थान गुजरात के लोग माई लाइफस्टाइल कंपनी वाले होंगे वो सब मुझे पहचानते, अच्छे से पहचानते, ऐसा नहीं कि, लेकिन रेगुलर वो मीटिंग ट्रेनिंग में आता होगा वो ही मुझे पहचानेगा। अगर धंधा चालू किया उसके बाद बंद कर दिया तो वो मुझे कैसे पहचानेगा। हमारे टच में रहता है, मीटिंग ट्रेनिंग में आता है, वो सब लोग मुझे अच्छे से पहचानते हैं। तो ये सब नाम का पहचान का जो भी मेरा बना है पूरा गुजरात राजस्थान में, उसके लिए मैं आभारी हूँ माई लाइफस्टाइल, क्योंकि माई लाइफस्टाइल में अगर मैं नहीं आता तो गुजरात राजस्थान वाले इतने सारे लोग मुझे नहीं पहचानते। मेरा एजुकेशन TY BA है, मैंने कॉलेज कंप्लीट किया हुआ है डिसा के अंदर, और कॉलेज कंप्लीट करने के बाद 6,500 में प्राइवेट जॉब के अंदर में लग गया, 6,500 में प्राइवेट जॉब के अंदर। तो मुझे सैलरी कम पड़ रहा था, मैंने जॉब छोड़ दिया था 6 महीने के बाद। उसके बाद मैंने अलग अलग बहुत सारी जगह पे प्रयास किया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इधर भी मुझे अच्छा सैलरी मिले ऐसा मुझे कोई दिख नहीं रहा। उसके बाद मैंने मजबूरी में, इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद मजबूरी में मैंने डायमंड में काम चालू किया। डायमंड आपने नाम सुना होगा, हीरा घिसने का काम मैंने सूरत और बंबई में किया। ग्रेजुएट होने के बाद उल्टा काम किया। बहुत सारे लोग पढ़ाई लिखाई बहुत सारे लोग क्यों करते हैं आप सबको मालूम है, पढ़ाई लिखाई अच्छी नौकरी के लिए करते, लेकिन मेरे साथ उल्टा हुआ था। पढ़ाई लिखाई करने के बाद, ग्रेजुएट होने के बाद डायमंड में जाना पड़ा। तो डायमंड में भी कुछ ज्यादा नहीं कमा रहा था, शुरुआती दिनों में स्टार्ट किया तभी से 2-3 हजार कमाना, बाद में 5,000 6,000, धीरे धीरे मेरा इनकम उधर बढ़ रहा था, लेकिन 7,000 तक मैं पहुंच पाया था, मुश्किल से 7,000। खाली एक बार 5-5.5 साल में एक बार मैं 9,000 कमाया था, ये अच्छा काम हुआ था, वो सूरत के अंदर। तो उधर भी मुझे मालूम पड़ गया था कि जिंदगी में मुझे 50,000 नहीं मिलने वाला महीने का। और आप सब लोग समझ सकते हो कि मुंबई सूरत में रहना है और खाली 7,000 में रहना है तो कोई बंदा कैसे टिक पाएगा। अकेला भी नहीं टिक पाता है 7,000 में, तो फैमिली की तो बात छोड़। तो हीरा का, डायमंड का भी मैंने काम किया है 5.5 साल, उधर भी खाली 7,000 ही कमा रहा था, लेकिन मजबूरी था तो मुझे हीरा घिसना पड़ा, क्योंकि मुझे खेती बाड़ी थोड़ा कम जमता है, मुझे अच्छा नहीं लगता कि काली मजदूरी मुझे अगर मेरा छूट जाए तो अच्छा है। क्योंकि मेरे पिताजी के साथ मैंने मेहनत किया हुआ था, जब भी मैं पढ़ाई लिखाई करता था तभी खेत में जब भी सीजन आता था वो टाइम पे मैं उनको मदद करता था। तो वो टाइम के दौरान मुझे मालूम था खेती बाड़ी में कितनी तकलीफ पड़ती है, कड़ी धूप में मेहनत करना पड़ता है, बारिश के अंदर मेहनत करना पड़ता है, कड़ी ठंडी में मेहनत करना पड़ता है। तो मुझे पसंद नहीं था, मुझे तो इन बीन मार के, सेंट का फुवारा मार के मार्केट में घूमना, अच्छी बातें करना, छाव में बैठ के काम करना, वो सब मुझे अच्छा लग रहा है। तो आप सब लोगों को मेरी बातों से आप रिलेट होते होंगे कि हमारी, आपकी खुद की भी जिंदगी में ऐसा कुछ हो सकता है, मतलब नफरत है फिर भी छोड़ नहीं सकते। तो माई लाइफस्टाइल जब मेरे हाथ में आया, वो टाइम से मैंने क्या देख लिया उसमें मुझे मालूम नहीं पड़ा, लेकिन एक संबंधी के भरोसे में आ गया था। वो मेरे मामा का लड़का था टीचर, उसके भरोसे में आ गया था कि एक टीचर है तो अच्छी जगह पे होगा और मेरा खराब नहीं करेगा क्योंकि मेरा मामा का लड़का है। ऐसा खाली उतना भरोसा करके मैं धंधे में आ गया। बाद में मैंने ट्रेनिंग लिया,
ऐसा ट्रेनिंग, अभी आप मुझे सुन रहे हो, ऐसा ट्रेनिंग लिया। ट्रेनिंग में बैठने के बाद मेरे दिमाग का सारा पूरा कचरा निकल गया, क्योंकि ये धंधे में आने के बाद मेरे भी दिमाग में ऐसा कुछ था, छोटा मोटा डाउट। मैं उसको स्कीम समझ रहा था, ये बाटली बेचने का धंधा समझ रहा था, बहुत सारे एडिटेड सवाल मेरे भी दिमाग में घूम रहे थे। लेकिन एक ट्रेनिंग लेने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि साला मैं इल्टू फिल्टू इंडस्ट्री के अंदर नहीं हूँ, मैं पावरफुल इंडस्ट्री के अंदर। ऐसा मुझे कब मालूम पड़ा? ट्रेनिंग लेने के बाद। जैसे कि अभी आप ट्रेनिंग लेने के लिए बैठे हो, हर दिन आप 1-1.25 घंटा मुझे सुनोगे, तो 1 महीने के बाद आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका भी मेरे जीवन में चमत्कार हुआ ऐसा आपके जीवन में भी हो सकता है। तो जब भी मैंने ट्रेनिंग लिया, बाद में मेरे दिमाग का पूरा कचरा निकल गया। उस दिन से मैंने ठान लिया था कि अभी मैं मेरा जिंदगी सेटल करूंगा तो माई लाइफ स्टाइल अंदर ही करूंगा। वैसा सोच के आज मैं लगातार 11 साल से एक ही कंपनी के साथ जुड़ा हूँ। नॉन स्टॉप 11 साल बोले तो डबल PhD समझ। उतना डेडिकेशन के साथ बहुत सारी तकलीफें भी आई, फिर भी मैं हिला नहीं, नॉन स्टॉप 11 साल से टिका हूँ। उसका रिजल्ट मेरा जीवन में ये मिला, बाहर की दुनिया में डायमंड में मैं 7,000 रुपया कमा रहा था, नौकरी के अंदर 6,500 रुपया सैलरी मेरा स्टार्टिंग हुआ था, तो महीने के अंदर उधर 6,500 7,000 मिल रहा था। आज माई लाइफ स्टाइल की बदौलत से पर डे का मेरा इनकम 8,000 अगल बगल जा रहा है, दिन का 8,000 अगल बगल। मतलब मेरी बातों से आप समझ सकते हो कि महीने में एक खाली 6,500-7,000 कमाने वाला बंदा अगर दिन का 8,000 पे पहुंच सकता है, तो ये बंदे में ताकत नहीं है, माई लाइफ स्टाइल के अंदर ताकत। आपको इतना भरोसा करना पड़ेगा। इस बिजनेस के माध्यम से मैं 7 बार आउट ऑफ कंट्री जाके आया, फॉरेन जाके आया हूँ, बैंकॉक, दुबई, नेपाल, सब जगह पे मैं घूम चुका हूँ। पूरी जिंदगी निकल जाती है ना, फिर भी हम प्लेन में नहीं बैठ पाते। इधर पूरी इंडिया में तो मैं घुमा हूँ अच्छे स्पॉट पे, लेकिन आउट ऑफ कंट्री की बातचीत करो कि बाहर की दुनिया में 6,500 रुपये एक बंदा कमा रहा था, आज फॉरेन कंट्री में घूम रहा है। समझो आप, तो धंधे की ताकत है, मेरी ताकत नहीं। दूसरा, आज सोना पैसा सब गिनो तो नियरली 1 करोड़ का प्रॉपर्टी ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, सब मिला के घर गाड़ी वो सब। दूसरी बातचीत करूँ तो आज की तारीख का टोटल इनकम 11 साल का मेरा टोटल इनकम नियरली 1.25 करोड़ हो चुका है। 1.25 करोड़ नजदीक, मतलब 1.5 करोड़ से 1.25 करोड़ के बीच में हो। नियरली 1.25 करोड़ मेरा इनकम हो चुका है। जो चमत्कार लास्ट 7 पीढ़ी में कुछ नहीं हुआ था, वैसा चमत्कार खाली 10 साल के अंदर हुआ है मेरे साथ, पिछले 10 साल के अंदर। आज महीने का इनकम 2.5 लाख अगल बगल जा रहा है। वो ऐसा नहीं कि मैं बोलूं आपको मान लिया, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल वो सब मेरे पास प्रूफ है। तो मैंने भी एक दिन चालू किया था छोटी सोच लेके, लेकिन आज मुझे मालूम पड़ रहा है कि मैं स्वर्ग में आ गया। क्या जिसने मुझे धंधा दिया उसको धन्यवाद, भगवान उसका भला करे। उसने कितना सपोर्ट मुझे किया नहीं किया वो डजन मैटर, लेकिन उसने उंगली करके मुझे रास्ता तो दिखाया, तब जाके मैं आप सब लोगों के सामने में आज बोल रहा हूँ। तो जितने भी नए डिस्ट्रीब्यूटर आज जुड़े हैं दूसरी बैच में, सेकंड बैच में, उन सबको मेरी बातों से रिलेट करना है कि भाई ऐसा काम अगर एक बंदे के सामने बंदे के साथ हुआ है, ऐसा प्रोसेस हुआ है, जिंदगी पूरी बदल चुकी है, तो आपके भी जीवन में चमत्कार हो सकता है। लेकिन कंडीशन है 1 महीना सुबह सुबह में अगर आपको पसंद आए या ना, सुबह सुबह में आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी 60 मिनट से 90 मिनट। बीच में किसको निकल नहीं जाना है, क्योंकि कोई भी बंदा बीच में निकल जाएगा तो आधा अधूरा सिक्के मार्केट में क्या करेगा, उसकी जिंदगी भी आधी अधूरी हो जाएगी। क्योंकि आप पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाते हो, पहली कक्षा में आप बैठे हो, 6 महीना पढ़ाई लिखाई किया, बाद में आप दफ्तर घर पे करके आ गए, वापस जाते हैं ना स्कूल में, तो वो पढ़ाई लिखाई कोई काम की नहीं। आपको मिनिमम पढ़ाई लिखाई 15 साल तो करनी पड़ती, तब जाके आप पढ़ाई लिखाई का वैल्यू का आप इंतजार कर सकते हो कि मेरे जीवन में भी कोई अच्छी नौकरी मिले। लेकिन कब होएगा, आपको पूरा पढ़ाई लिखाई करोगे बाहर की दुनिया में तभी। तो अभी कोई गारंटी नहीं है
कि 15 साल पढ़ने के बाद अच्छा नौकरी मिलेगा। जैसे मेरे साथ हुआ था, मैं ग्रेजुएट, लेकिन मार्केट में मेरा वैल्यू खाली कितना किया था, 6,500 बस। 6,500 में वो लोग निचोड़ रहे थे मेरे को। वो लोग 7,000 लाख रुपया कमा रहे थे मेरे से, मेरे को खाली 6,500 ही दे रहे थे, 7,000 ही दे रहे थे, समझो आप। तो बाहर की दुनिया में लोग हमको खरीद लेते हैं, सैलरी पे खरीद लेते, 10,000 में दूंगा आपको, मैं 15,000 दूंगा, इतना काम करना पड़ेगा, वो लोग हमको खरीद लेते। लेकिन हमारा माई लाइफस्टाइल का धंधा कैसा है, हम खुद मालिक है, हम किसी के गुलाम नहीं, ये कंपनी हमारा खुद का है। तो आप सबको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप किसी के गुलाम बन के काम करने के लिए नहीं आए हो, आप खुद मालिक बन के काम करने के लिए आए हो माई लाइफस्टाइल के। समझो, इधर कोई टाइम का पाबंदी नहीं, आप आपके टाइम के हिसाब से काम कर सकते हो। मतलब दोपहर को टाइम मिलता है तो दोपहर को काम कर सकते हो, शाम को टाइम मिलता है तो शाम को कर सकते हो, सुबह में टाइम मिला तो सुबह में काम कर सकते हो। ऐसा कोई काम आपने मार्केट में नहीं देखा होगा कि आपकी इच्छा से काम करना। मार्केट में सब जगह पे नौकरी जाते हैं तो फिक्स टाइम रहता है, वो बॉस लोग डिसाइड करते हैं कि इतने बजे आपको आना पड़ेगा, मैं बोलूंगा तभी बाथरूम जाना है, खड़े नहीं होना है। ये सब उनका रूल रेगुलेशन फॉलो करें, क्योंकि उनको काम की पड़ी, आपकी नहीं पड़ी। कई बार बहुत सारे लोग क्या समझते हैं कि मेरा सेठ है ना, उससे मेरा संबंध बहुत बढ़िया है, ऐसा समझ के गर्व लेते हैं। संबंध बढ़िया नहीं है, काम को वो प्यार करता है। आपका बॉस को कुछ नहीं पड़िए, आप अच्छा काम करे हो, इसके लिए संबंध अच्छा लगता है। थोड़ा काम एड़ा टेढ़ा करो, मालूम पड़ जाएगा कितना संबंध अच्छा है। मेरी बात समझ में आ रही तो आप चैट बॉक्स में यस लिख सकते हो, और माइक बंद रखो। अभी कोई 2,10,000 वाले का माइक में बंद करता है, वो खोल देता है। वो भीमपुरी गोस्वामी सर है, उनका तो वीडियो माइक कब का चालू ही है, उनका आवाज भी नहीं आ रहा है, उनका नेटवर्क कम है, शायद वो इधर बैठा है कि नहीं बैठे वो भी मालूम नहीं, जूम के ऊपर, क्योंकि वीडियो चालू है, माइक चालू है, कब का, स्टार्टिंग से चालू। इधर से मैं बंद करो, बंद भी नहीं हो रहा। तो उसका मतलब ये हो सकता है कि वो उधर बैठे ही नहीं, जूम के खाली जूम चालू करके घूम रहे। तो बुरा मत मानना, क्योंकि आपका जिंदगी सुधारना है तो मेरी बात थोड़ा सबको मानना पड़ेगा ईमानदार से। सब बहुत सारे लोग यस सर लिख रहे हैं, वेरी गुड, आप सब लोग मेरी बात समझ रहे हो। तो नए लोगों को मेरी कहानी से मालूम पड़ गया होगा कि आप जाने अनजाने कौन से धंधे में आ चुके हो, और जितने भी लोग पुराने बैठे उनको भी कॉन्फिडेंस बढ़ता होगा कि हमारे लोगों को अच्छा नॉलेज पास हो रहा है, वो लोगों के जीवन में भी चमत्कार हो सकता है। ऐसा आपको खुशी होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। अभी मैं आगे बढ़ो, वापस पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, बराबर ध्यान से बैठना। मैंने मेरा कहानी इसके लिए सुनाया कि आप मुझे नजदीक से समझ पाओ, इसके लिए। तो 30 दिन का हमारा एजुकेशन सिस्टम रहेगा, 1 महीने का टोटल रहेगा 30 दिन का। अभी अगली स्लाइड में मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। तो हमारा जो है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, हमारा जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, तो नेटवर्क मार्केटिंग में एजुकेशन सिस्टम का महत्व क्या है, नॉलेज क्यों लेना जरूरी, वो पहले समझना चाहिए। अगर ये क्लियर नहीं होगा तो आपको नॉलेज लेने से आप कतरा होगी, भागने की इच्छा हुई, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करवाने के लिए किसको बोलते हैं, जिंदगी बनाने के लिए। तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है। अभी आप बुरे काम करने के लिए बोलो तो चुप चुप के करेंगे, वो किसी के परमिशन लेने के लिए भी नहीं जाएंगे। लेकिन एजुकेशन की बात करेंगे तो वो लोगों को नींद आ जाती है। जो लोग खुद की नींद उड़ा देते हैं, खुद की नींद, दुनिया की नहीं, खुद की नींद उड़ाते हैं, उनके ही जीवन में चमत्कार होता है। तो हमारे नेटवर्क मार्केटिंग धंधे में एजुकेशन सिस्टम का क्या महत्व है, वो सबसे पहले समझना जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, माइंडसेट डेवलप करता है। एजुकेशन आप लेते हो तो आपका माइंडसेट सबसे पहला स्थिर होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जितने भी धंधे में आते हैं सबसे पहला उसको स्कीम समझते हैं, उसको धंधा नहीं समझते, उसको फंसाने वाला धंधा समझते, उसको शर्म में आने वाला धंधा समझते, किसी का बुरा करने वाला धंधा समझते, वो स्कीम वाला धंधा समझते। तो बहुत सारा नए लोगों के दिमाग में कचरा रहता है, ये मेरे दिमाग में भी था। ऐसा नहीं कि आपको मैं बोल रहा हूँ, मेरे दिमाग में जितने भी लोग सुन रहे उनके दिमाग सबके अंदर कचरा था। वैसे नहीं टिके, ये पूरा नॉलेज लेने के बाद टिके। तो माइंड सेट डेवलप करता है धंधा, ये हमारा एजुकेशन। दूसरा, नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का नहीं, बल्कि सोच और दृष्टिकोण का बिजनेस। माइक बंद रखो, प्रभुराम सर करके कोई इसका नाम आ रहा है। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का धंधा नहीं है, बल्कि वो सोच पूरी बदलने वाला, वो दृष्टिकोण चेंज करने वाला बिजनेस। हमारा दृष्टि बदलने वाला बिजनेस, हमारा सोच बदलने वाला बिजनेस। क्योंकि सोच बदलती है
वो बंदा अमीर बनता है, सोच गरीब रहता है वो बंदा गरीबी रहता है। सोच के ऊपर निर्भर है हमारी जिंदगी। तो ये हमारा एजुकेशन क्या काम करता है, सोच और दृष्टिकोण को बदलने का काम करता है। जो लोग रेगुलर आते हैं, एजुकेशन सिस्टम व्यक्ति का माइंडसेट सही दिशा में तैयार करता है। पूरा नॉलेज आपके पास सही होगा तो ही आप सही दिशा में मेहनत खुद की इच्छा से कर पाओगे, नहीं तो आपको जबरदस्ती लगेगा। उससे क्या होता है, नॉलेज सही मिलता है तो डुप्लीकेशन आसान हो जाता है, क्योंकि हमारा धंधा पूरा डुप्लीकेशन है, कॉपी पेस्ट का है। हमारे सीनियर लोग जो कर रहे हैं अच्छा काम, उसको हमको कॉपी करना है। मैं क्या बोलूं, अच्छा काम। सीनियर अगर गलती कर रहा है, आपको भी मालूम है सीनियर गलती कर रहा है, तो अभी आप उसका कॉपी मार रहे हो तो आप गलत दिशा में। सीनियर जो काम सही कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, उसका डुप्लीकेशन हमको करना है। इसका डुप्लीकेशन अच्छा काम है, उसका डुप्लीकेशन। सीनियर के अंदर कोई खामी है तो उसका डुप्लीकेशन नहीं करना है। खामी सबके अंदर होता है, मेरे अंदर ढूंढने के लिए जाओगे तो भी मिलेगा, आपके अंदर भी मिलेगा। सबको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कोई खामी ही नहीं है, सब लोग ऐसा समझते हैं मेरे अंदर कोई खामी नहीं है। कोई खामी नहीं है तो वो बंदा भगवान बन जाता है। समझो मेरी बात, भगवान के अंदर भी खामी था तो हमारे अंदर क्यों नहीं रहेगा। कोई बंदा पूरी जिंदगी परिपूर्ण कभी होता नहीं है, वो हमारा गलत माइंडसेट है कि मैं तो परिपूर्ण हूँ, परिपूर्ण आप नहीं हो, मैं भी नहीं हूँ, मेरा गलती क्या है वो सामने वाले को ही मालूम पड़ता है। आप सबको मालूम होगा कि अगर कोई बंदा दारू पी के निकलता है तो उसको क्या लगता है कि मुझे अभी चढ़ी नहीं है। जितने भी दारू पीने वाले लोग हैं उनको ऐसा ही लगता है कि मेरे को चढ़ता ही नहीं, लेकिन वो चलता है ना तो लुढ़कता है, तो सामने वाले को मालूम पड़ जाए साला वो पी के आ रहा है। फिर भी पिए हुए को तो क्या लगेगा, मेरे को तो चढ़ती ही नहीं, दूसरा बोतल ला दो, ऐसा बोलेगा। लेकिन उसका पैर इधर उधर जा रहा है, उसका बॉडी बैलेंस नहीं है, तो सामने वाले को तुरंत मालूम पड़ जाता है कि इधर खतरा है। तो हमारा खामी हमको मालूम नहीं पड़ता है, हमारा खामी पूरी दुनिया को बहुत सारा मालूम पड़ता है। तो किसी को घमंड में नहीं रहना कि मैं परिपूर्ण हूँ। अगर आप परिपूर्ण हो तो आप भगवान हो गए। समझो, कोई परिपूर्ण बनता ही नहीं है। गलती सब लोग करते हैं, लेकिन जो गलती करता है, भूल करता है, उसका कॉपी हमको नहीं करना है। उसके अंदर क्या अच्छा गुण है वो हमको चुरा लेना है और हमारा जिंदगी सेटल कर देना है। तो डुप्लीकेशन इस बिजनेस में आसान होता है। एक मजबूत एजुकेशन सिस्टम से हर व्यक्ति एक जैसे ट्रेनिंग और स्किल पाते हैं। जैसे कि आप सब लोग एक साथ में मुझे सुन रहे हो, तो क्या सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूँ वही आप सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूँ वही आप सुन रहे हो। मतलब मैं अकेला बोल रहा हूँ, आप सब लोग सुन रहे हो। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो एक सरीका सेम आपके दिमाग में जा रहा है। ऐसा नहीं कि 5 मिनट मैं बोला, दूसरा 5 मिनट बदल गया, तीसरा 5 मिनट बदल गया। मैं जो बोल रहा हूँ वो पूरा आपके सबके दिमाग में जा रहा है। कोई स्क्रीन के ऊपर स्क्रैच कर रहा है तो ध्यान रखो, कोई प्रभास क्या नाम है, कोई नाम किसी का आ रहा है। मोबाइल के ऊपर छेड़खानी नहीं करना है सर किसी को। उसका मतलब आप मोबाइल खेल रहे हो तो आपका ध्यान मेरे पे नहीं है, आप मोबाइल खेल रहे हो तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। आपका ध्यान बिल्कुल भी भटका, मेरी आवाज आपके कानों में नहीं जा रही और आपका ध्यान स्क्रीन के ऊपर नहीं है तो कोई फायदा नहीं जुम्मे आने का। कोई आओ ही मत, मैं सामने से बोल रहा हूँ। मेरा बात पूरा सुनना है, स्क्रीन के ऊपर ध्यान। आप खाली 1-1.25 घंटा नहीं रख सकते तो पूरी जिंदगी क्या कंट्रोल करो। तो इधर ध्यान रहना चाहिए। अगल बगल में बातचीत भी नहीं करना है। कोई अगल बगल में बातचीत कर रहा है उसको चुप करो, आपके घर के लोगों को भी चुप करो, क्योंकि जिंदगी बदलने की बात हो रही है। अगल बगल में शोर शराबा हो रहा है, जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ, मेरे घर पे कोई शोर शराबा है, आप सब लोग समझ सकते हो। पहले दिन से साइलेंट जगह पे बैठ के मैं काम कर रहा हूँ। घर वालों को चुप करा दिया है कि बिल्कुल मुझे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं खड़ा हो जाऊंगा इधर से, आपको बाहर आके टोकूंगा, ऐसा बोल दिया है। तो घर वालों को भी चुप रखता हूँ मैं पहले दिन से, एक भी डिस्टर्ब मेरे को नहीं चाहिए। तो आपका भी जीवन सुधारना है तो मुझे सुनना पड़ेगा। तो डुप्लीकेशन ये आसान होता है। मैं इधर बोल रहा हूँ, आप सब लोग सुन रहे हो, जो सिखाऊंगा वही आप कॉपी करो। ऐसा नहीं कि घर का नया आइडिया लगाओगे, नया आइडिया घर का लगाओगे तो फेल हो जाओगे। तो सिस्टम को फॉलो करना है, ये डुप्लीकेशन आसान करता है एजुकेशन। तीसरा पॉइंट है, सभी को एक जैसी गाइडलाइन मिलती है। अभी मैंने बोल दिया, सबको एक जैसा सेम गाइडलाइन मिलता है। इससे पूरे नेटवर्क में
एक समानता रहती है, सब लोग एक ही सिस्टम, भाषा और नियम से काम करते हैं। नॉलेज क्या करवा सकता है, आप देखो, एक ही दिशा में पूरी टीम को चला सकता है। अगली स्लाइड पे मैं जा रहा हूँ, ये शॉर्ट पीपीटी बराबर ध्यान से सुनते जाए। ये लीडरशिप भी डेवलप करता है। लीडरशिप मतलब क्या? अगर आपने अभी बिजनेस स्टार्ट किया तो धीरे धीरे आने वाले टाइम पे मैं जैसे सिखाऊंगा तो आने वाले टाइम पे धीरे धीरे आपका थोड़ा टीम बनेगा। तो आज आप अकेले, लेकिन आने वाले टाइम में आपके अंडर में 100, 200, 500, 1000 लोगों का टीम बन सकता है। तो 100, 200, 500 लोगों का टीम आपके अंडर में बना तो उनको प्रेम से हैंडल कैसे करना है वो भी सीखना पड़ेगा। तो हमारा ट्रेनिंग से लीडरशिप भी डेवलप होती है। दूसरा अच्छा पॉइंट मैं आपको बोलूं, जैसे कि आप पहले खुद के घर में छोटे थे, मैं भी छोटा था, बाद में हमारे पिताजी ने, जैसे कि स्टार्टिंग से मैं बोल रहा हूँ, फर्स्ट केजी से एग्जाम्पल, जब कोई भी छोटा बच्चा रहता है उसको पहले थोड़ा समझदार बने तब तक उसको परवरिश करना पड़ता है। 18 साल, 20 साल का, 22 साल का, बाद में उसका शादी किया जाता है। शादी करते हैं तो वो थोड़ा अलर्ट हो जाता है। ये अभी मैं थोड़ा अलग रास्ते पे चल रहा हूँ, संसार के रास्ते पे, तो थोड़ा अलर्ट हो जाता है। बाद में उसकी बीवी उसके घर पे आती है, बाद में क्या होता है, उसकी बीवी उसके घर पे आती है, बाद में क्या होता है, थोड़ा और सीरियस हो जाता है। बाद में 1, 2, 3 बच्चे होते हैं तो उसका जिम्मेदारी थोड़ा और बढ़ जाता है। पहले वो अकेला था, कोई टेंशन नहीं था, उसका टेंशन फादर मदर ले रहे थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में खुद को टेंशन आने लगा कि 2-3 बच्चे हैं तो उनको पढ़ाई लिखाई, उनका कोई भी खर्चा है वो सब मुझे उठाना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा, लीडरशिप। बाद में वो बच्चे, जैसे कि खुद के बच्चे थोड़े बड़े होते तो और थोड़ा जिम्मेदारी, खुद के बच्चे 20 साल के होते तो और जिम्मेदारी, उनका शादी करवाने का जिम्मेदारी, टाइम पे खाना, कपड़ा, पढ़ाई लिखाई सब। शुरुआत के दिनों से अलग अलग रोल रहता है, और समझ लो कि आप बूढ़े हो जाते तो दादा दादी का रोल आता है। रोल कभी खत्म होता नहीं। मतलब जैसा जैसा आपका उम्र बढ़ता है, जैसा जैसा संसार में अलग अलग परिवर्तन आता है, आपका भी रोल बदलता जाता है। वैसे ही हम खाली लोगों को ज्वाइन करते जाएंगे लेकिन उनको हैंडल करना नहीं सीखेंगे तो आपका टीम बनाया हुआ भी टूट जाएगा। तो अगर आपको टीम अच्छा बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लीडरशिप निभाना सीखना पड़ेगा। जैसे कि मैं कोई पक्ष में मानता नहीं हूँ, लेकिन वो नरेंद्र मोदी साहिब आज हमारे बड़ा प्रधान है। पहले वो मुख्यमंत्री थे या वो सामान्य कार्यकर्ता थे। तो सामान्य कार्यकर्ता थे तो वो टाइम पे जब भी इलेक्शन आता था तो वो टाइम पे वो क्या काम करते थे, वो टाइम पे सर खाली प्रचार करने के लिए निकलते थे। कोई बंदा इलेक्शन में खड़ा है तो उसका प्रचार ही करते थे, वो लोग पर्दा पोस्टर लगाते थे रोड के ऊपर, वही काम करते थे। लेकिन धीरे धीरे उनको थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस खुला कि मैं भी ऐसा बन सकता हूँ। तो थोड़े थोड़े सीखने के बाद वो छोटे मोटे प्रदेशों का कुछ प्रमुख मंत्री बनने लगे। बाद में धीरे धीरे गुजरात का मुख्यमंत्री बना। पहले एक एरिया का कारभार संभालते थे, बाद में गुजरात का, आज पूरे इंडिया का संभाल रहे। ऐसा नहीं कि बड़ा प्रधान बनने के बाद सो जाता है, बड़ा प्रधान बनने के बाद काम का जिम्मेदारी बढ़ता है। बड़ा प्रधान बनेगा तो आपको क्या मालूम है, 18 घंटा काम करना पड़ता है। जैसे कि मुकेश अंबानी, पहले रिलायंस का छोटा काम था, धीरू भाई अंबानी का तो छोटा कारखाना होगा, 5-10 लोग काम करते होंगे, लेकिन धीरे धीरे आज 5 लाख लोग नौकरी कर रहे हैं। तो मुकेश अंबानी पहले दिन जब बिजनेस स्टार्ट किया था, या धीरू भाई अंबानी जब स्टार्ट किया था, वो टाइम पे कम मेहनत, कम स्टाफ था, लेकिन आज 5 लाख लोग उसकी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो उनको 18 घंटा काम करना पड़ता है, लेकिन 18 घंटा का वैल्यू उसको क्या मिल रहा है, सेकंडों का करोड़ों मिल रहा है। सेकंडों का करोड़ों बोल रहा हूँ, समझो मेरी बात। तो ये लीडरशिप भी डेवलप करता है हमारा एजुकेशन सिस्टम, कि संसार में कैसे जीना है, अगर कोई घटना खतरनाक घट जाए तो उसको कैसे निपटना है, वो सब कॉन्फिडेंस इधर से आपको सीखने को मिलेगा। मतलब आप खाली 5 साल टिक जाओगे ना ये धंधे में, 5 साल, तो 5 साल में आप ऐसे इंसान बन सकते हो कि आप पूरी दुनिया कंट्रोल कर सकते हो। इतना सारा नॉलेज आपको मिल सकता है, आप जिधर भी जाओ काम निकाल के आ सकते हो।
किसी के बंदे के पास बैठो, बहुत सारे लोगों के पास हमको काम लेना है, तो वो लोग मानते नहीं है हमारी बातों को, लेकिन आपको काम कराना भी आना चाहिए। वो सब क्वालिटी इधर से मिलेगा। संसार में कैसे जीना है वो भी, किधर बैठना है, किधर नहीं बैठना है, किसके सामने कितनी बात करनी है, किसको क्या रिस्पेक्ट देना है, मान सम्मान देना है, पूरा का पूरा बंदा इधर क्या हो जाता है मैं बोल नहीं सकता। इतना पावरफुल नॉलेज आप खाली 5 साल के अंदर टिकोगे तो उधर से आप एक अच्छा इंसान बन के निकल सकते हो। अच्छा इंसान, आपको मालूम है अच्छा इंसान किसको बोला जाता है? बहुत सारे हजारों लाखों लोगों का जिंदगी बदल है, उसको अच्छा इंसान बोलते हैं। वैसा इंसान आप बन के आप इधर से निकल सकते हो। वो यूनिवर्सिटी में 5 लाख रुपया देने के बाद भी कोई यूनिवर्सिटी में सीखने को नहीं मिल रहा है, 5 लाख रुपया देने के बाद भी आप यूनिवर्सिटी में नहीं सीख पाते हो, वैसा नॉलेज आपको इधर से मिल सकता है 5 साल के अंदर। ये धंधा है, स्कीम नहीं है तो 6 महीना काम किया पैसा आना चालू हो जाएगा, वैसा नहीं होगा। ये धंधा है, कोई धंधा चलता नहीं, उसको चलाना पड़ता है। तो चलाने से पहले उसको सीखना पड़ता है। भाई कोई गैलेक्सी करके किसी का मोबाइल का नाम है, उनका नाम अभी भी उनके सीनियर लोगों ने चेंज नहीं करवाया है, कौन है मालूम नहीं है, लेकिन उनका इधर से बहुत सारा आवाज आ रहा है। शायद वो बाइक गाड़ी में हो सकते हैं, खुद चला रहे हो तो नॉलेज का कोई मीनिंग नहीं रहेगा, क्योंकि चालू बाइक पे हम चला रहे हैं, सुन रहे हैं तो कोई फायदा नहीं। एक जगह पे बैठना पड़ता है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग मुझे ध्यान से सुन रहे उनको मालूम पड़ गया होगा बाइक गाड़ी पे कुछ नहीं होता है, ऐसे थोड़ा जिंदगी बदलता है। अभी मैं वापस पीपीटी शेयर कराऊं, मतलब ये धंधा क्या करता है, लीडरशिप डेवलप करता है। आपके घर में कोई घटना घट जाती है तो उसको भी निपटने का आइडिया आप खुद निकालने लगोगे, नए नए डिसीजन लेने लगोगे। ऐसा लीडरशिप डेवलप करता है हमारा एक बिजनेस, हमारा एक ट्रेनिंग। दूसरा रिलेशन बढ़ता है, उससे रिलेशन संबंध बढ़ता है। जब लोगों को सीखने और बढ़ने का माहौल मिलता है तो वे कंपनी और टीम के साथ लंबे समय तक जुड़े रहते हैं, और लंबे समय तक जुड़े रहते हैं तो संबंध ऑटोमेटिक बन जाता है। जैसे कि मैंने बोला कि पहले मेरे गांव वाला भी, आज भी मेरे गांव वाले आधा गांव भी मुझे पहचानता नहीं, क्योंकि मेरा गांव बड़ा है और 5,500 पब्लिक है, तो पूरे गांव वाले मुझे आज भी नहीं पहचानते। लेकिन माई लाइफ स्टाइल के बदौलत आज राजस्थान गुजरात के लोग पहचानते। समझो मेरी बात। तो ये संबंध बनाने का काम भी ये बिजनेस करता है, पहचान बनाने का भी ये काम करता है। दूसरा, कंफ्यूजन खत्म होता है। अच्छा नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज आपको मिलता है तो आपके अंदर, दिमाग के अंदर जो डाउट है ना वो निकल जाते हैं, आपका कंफ्यूजन दूर होता है। सिस्टमेटिक लर्निंग से नए और पुराने डिस्ट्रीब्यूटर को स्पष्टता रहती है कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, वो उनको मालूम पड़ता है। रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच बनती है। एजुकेशन सिस्टम लोगों को केवल मोटिवेट नहीं करता है, बल्कि उन्हें एक्शन प्लान और ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए रिजल्ट पर फोकस कराता है। क्योंकि अकेला मोटिवेशन आपको मिलेगा तो 2 दिन ही रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा, लेकिन प्रॉपर नॉलेज मिलेगा तो आपको पूरी जिंदगी काम आएगा। तो एजुकेशन मस्ट है हमारी जिंदगी के लिए। खाली मोटिवेशन कोई काम नहीं करता है। मोटिवेशन खाली कोई लेगा तो वो बंदा फेल हो जाएगा, लेकिन नॉलेज होगा कैसे कोई भी घटना से, काम से निपटा जाए, नॉलेज होगा तो वो बंदा पूरी जिंदगी फाइट करेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग बिना एजुकेशन सिस्टम के सिर्फ उम्मीदों पर चलती है। जिसकी टीम के अंदर प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम नहीं है, उनकी टीम खाली उम्मीदों पे चलेगी, एक दूसरे के भरोसे पे चलेगी, प्रॉपर सही दिशा में नहीं चलेगी टीम। प्रॉपर नॉलेज होएगा तो ही सही दिशा में टीम चल सकती है। एजुकेशन सिस्टम नेटवर्क को एक ऑर्गेनाइजर बिजनेस में बदल देता है। तो आप सबको ध्यान रहना चाहिए एजुकेशन सिस्टम क्या कर सकता है और क्यों जरूरी है। अभी आपको रूल और रेगुलेशन क्या फॉलो करना है वो ध्यान में रखना है। मैं एंड पे जा रहा हूँ, बराबर ध्यान से देखना। रूल और रेगुलेशन क्या क्या फॉलो करना आपको पड़ेगा, तो ध्यान से लिख भी सकते हो, ध्यान से पढ़ भी सकते हो। कोई संजय भाई करके उस मोबाइल के ऊपर स्क्रैच कर रहे हैं, आप उंगली मत करो सर प्लीज। मतलब रूल और रेगुलेशन क्या है, तो समयावधि क्या है आपको जानना है, बराबर ध्यान देना है। ये 1 महीना आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा। प्रत्येक भाग लेने वाले
के लिए 30 दिन महीना अनिवार्य है। सबको कंपलसरी 30 दिन आना पड़ेगा, तब जाके आपके जीवन में इस बिजनेस से रिजल्ट मिल सकता है, नहीं तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, जितने भी नए डिस्ट्रीब्यूटर है, पुराने, सबको बोल रहा हूँ, 30 दिन लगातार आना अनिवार्य है, कंपलसरी है, आना पड़ेगा, तब जाके रिजल्ट मिलेगा। आप बीच बीच में गैप लगाओगे तो कुछ नहीं होगा। जो बंदा रेगुलर है उसको क्या फायदा मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। मध्य में प्रवेश किसी का नहीं होगा। आज बैच स्टार्ट हो गया, 129 लोगों का रजिस्ट्रेशन टोटल हो चुका है। उसके अलावा आज के बाद इस चालू बैच में कोई भी नए बंदे को जोड़ा नहीं जाएगा। ध्यान देना मेरी बातों पे। बीच में किसी को ये एजुकेशन बैच में लाने की किसी को रिक्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि आधा अधूरा सीखेगा तो उसको कोई फायदा नहीं होगा और सिस्टम का भी खिचड़ा हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है उनको ही परमिशन मिलेगा, बीच में किसी को अंदर एंटर किया नहीं जाएगा, खास ध्यान रखना। तीसरा, उसका एंट्री फीस 199 रुपये रहेगा, मतलब 200 रुपया राउंड फिगर पकड़ लो। 199 रुपये आपका एंट्री फीस रहेगा। और ये विजनरी एजुकेशन 1 महीने वाला बैच है, दूसरा कोई ट्रेनिंग उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ये विजनरी एजुकेशन ट्रेनिंग का जो बैच है उसके अंदर आपने एक बार 199 रुपया दे दिया, बाद में आपको किसी को एक भी रुपया नया देना नहीं है। ये विजनरी एजुकेशन के लिए बोल रहा हूँ, दूसरी ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, खास ध्यान देना मेरी बातों पे। 199 रुपये पर व्यक्ति रहेगा, लेकिन एक बार देने के बाद वापस देना नहीं है। दूसरी बैच आपके लिए फ्री रहेगा, तीसरा बैच फ्री रहेगा, पूरा फ्री रहेगा, लेकिन ये विजनरी एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। प्रतिदिन उपस्थिति, प्रतिदिन कम से कम 1.5 घंटे मतलब 90 मिनट की उपस्थिति रखनी अनिवार्य है। बीच में निकल जाओगे तो आपका 1% फायदा होएगा नहीं। आधा अधूरा सीखोगे तो आधा नॉलेज मौत के बराबर। आधा नॉलेज किसी भी काम नहीं आएगा, आपको ध्यान रखना है। तो रूल रेगुलेशन का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो फास्ट, नोटबुक में भी लिखते रहना शॉर्ट पॉइंट। और ये रूल रेगुलेशन का पॉइंट है, वो आपको गलती से स्टेटस में नहीं चढ़ाना है, खास ध्यान रखना। आपको स्टेटस प्रोडक्ट का दिया जाएगा, वो ग्रुप में आएगा, वो सब स्टेटस आपको आपके मोबाइल ब्रॉडकास्ट वो सारा जो भी नीति नियम है वो मैं आपको बताऊंगा। बाद में आपके जितने भी पुराने सीनियर लोग हैं वो आपको सिखाएंगे नए लोगों को कैसे क्या करना है, वो लोग मास्टर है। तो प्रतिदिन 1.5 घंटा 90 मिनट का माइंडसेट रख के बैठना है। कोई दिन एक घंटे में ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा, कोई दिन सवा, कोई दिन 90 मिनट, ऐसा अलग अलग टाइम रहेगा। तो आपको ध्यान देना है। अभी दूसरी स्लाइड पे मैं जा रहा हूँ। एक नया ग्रुप बनाया है, यह ग्रुप केवल एजुकेशन सिस्टम के लिए होगा। अभी जो आपको ऐड किया गया, जिस ग्रुप में विजनरी एम्पावरिंग ग्रुप जो है हमारा, उसके अंदर आपको ऐड किया गया है, वो स्पेशल ग्रुप है हमारा ट्रेनिंग का। उसके अंदर कोई भी बाहर का बंदे को ऐड नहीं करना है, जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है उनको ही ऐड किया जाएगा और एजुकेशन सिस्टम के लिए ही ये होगा। उसके अंदर दूसरा कुछ डालना नहीं है। मैं जितना बोलूं उतना ही उसके अंदर फोटो वीडियो जो भी डालना है। उसके अलावा किसी को गलती से भी हाय हेलो वो भी नहीं करना है, गुड मॉर्निंग ये भी नहीं लिखना है, जय माता जी वो भी नहीं लिखना है। उसके अंदर कंपलसरी सबको रूल फॉलो करना पड़ेगा। आप समझ सकते हो कि उसमें मतलब के 350 लोग रहते हैं, वो लोग रोज हर दिन कुछ ना कुछ डालेंगे तो क्या होएगा, ग्रुप बंद हो जाएगा पूरा। तो उसका वो जो ग्रुप है हमारा, उसका सबको रूल फॉलो करना पड़ेगा कंपलसरी, जितना बोला जाता है उतना। इस ग्रुप में केवल आपके अटेंड किया हुआ सेशन का स्क्रीनशॉट डालना है, लेकिन स्क्रीनशॉट भी उसमें नहीं डालना है। मैं आपको अभी से मना कर रहा हूँ। आपको हाजिरी का स्क्रीनशॉट आपके सीनियर को डालना है सीधा। आपका जो भी एक्टिव अपलाइन है, सीनियर है, जैसे कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर है नया बंदा, उसका सीनियर है टीसी, एटीसी, डीटीसी जो भी है, उनको स्क्रीनशॉट भेज देना है। वो स्क्रीनशॉट आपके एसटीसी को भेज देंगे। जिनके भी ऊपर स्क्रीनशॉट का फोटो आता है हाजिरी का, तो वो स्क्रीनशॉट फोटो तुरंत उनके सीनियर को भिजवाना है। टीसी को जिम्मेदारी लेना है, डीटीसी को जिम्मेदारी लेना है। जिनका डिस्ट्रीब्यूटर नए बैच में आया है, नए डिस्ट्रीब्यूटर जो भी आए, उनका स्क्रीनशॉट आपको
कंपलसरी आपके एसटीसी सीनियर के पास हर दिन भेजना पड़ेगा। वो लोग हाजिरी लगाएंगे कि कितने लोग आए थे कितने लोग नहीं आए। तो स्क्रीनशॉट अभी ही गिरा दो आप आपकी मोबाइल का, और आपके सीनियर को सेंड करना है बाद में जूम खत्म होने के बाद। लेकिन वो स्क्रीनशॉट टीसी को लेके बैठे नहीं रहना है, तो हाजिरी उसका नहीं लगेगा। टीसी बीटीसी का जिम्मेदारी, जटीसी का जिम्मेदारी, उनके एसटीसी को कंपलसरी स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा। मेरा बात ध्यान से सुनना, वही हाजिरी लगेगा। क्योंकि नए डिस्ट्रीब्यूटर जितने जुड़े वो लगातार 30 दिन आएंगे, तो उनको क्या मिलेगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जिनका जूम एप्लीकेशन अभी तक अपलोड नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन करवाया लेकिन जूम एप्लीकेशन अभी तक अपलोड नहीं किया, कल मैंने गला फाड़ फाड़ के बोला था, फिर भी कई लीडर लोग अभी भी नहीं गए, पूरा दिन निकल गया। अभी भी हमारे ये ग्रुप में 12-13 लोगों का किसी का नंबर बाकी ऐड करना, समझो कितना कच्चा काम चल रहा है। 2 दिन से वो खाली नंबर ऐड करने का काम चल रहा है। तो आप सब लोगों को हेल्प करना पड़ेगा एनटीसी सर। इसी टीसी अभाव का जिम्मेदारी, टीसी अभाव लो, आप उसको छोटा मत समझो। इसका माइक चालू बंद करो फटाफट। टीसी अभाव लोगों को जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। आपका सभी इंसान आना चाहिए। ऐसा नहीं कि 199 दिया तो छोड़ दिया। 199 देके छोड़ दोगे तो आपको क्या मिलेगा, उसको खुद को क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। तो आप सबको सीरियसली लेना पड़ेगा। अब तक मैं आपको बोल रहा हूँ, आज पहला दिन चालू हो चुका है, जूम एप्लीकेशन अभी तक अपलोड नहीं किया तो करवाओ, पास में बैठ के सिखाओ। रूबरू जाना पड़ता है, बड़ा काम है, फोन पे नहीं होता है सब कुछ। और मैं इतने सारे लोगों के पास पहुंच नहीं सकता हूँ मैं अकेला। आपका जो 2-3 बंदा जुड़ा है एजुकेशन बेस पे, उसको ही आपको मिलना है, पूरी दुनिया को थोड़ा मिलना है। इतना भी आप जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो क्या करोगे पूरी जिंदगी में? आप अमीर बनने के लायक नहीं हो, ये काम नहीं करते। ये पूरा जिम्मेदारी का काम है। टीसी अभाव लोगों को बोल रहा हूँ, ऐसा मत सोचना कि वो नीचे वाला डिस्ट्रीब्यूटर है वो कर देगा, कोई नहीं करेगा। नीचे वाला डिस्ट्रीब्यूटर को साथ में लेके जाओ, नए डिस्ट्रीब्यूटर के घर पे, ईगल है जो भी है उनको साथ में लेके जाओ, चल पे आपके डिस्ट्रीब्यूटर के घर पे हमको जाना है, उसको सिखाने के लिए जूम क्या है। तो पूरा दिन आज वही काम करो, दूसरा मत करो। कल जीटीएस है हमारा अलग अलग एरिया में, तो उसका तैयारी करो साथ में। बस आज पूरा दिन वही काम होना चाहिए कंपलसरी। टीसी अभाव लोगों को ही जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। आज जूम एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाना, कैसे चालू करना, वो सब सिखाना है। कौन से ग्रुप में तुमको ऐड किया तो निकल नहीं जाना, वो सब सिखाना है। क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर लेफ्ट हो रहे हैं अंदर से, उनको मालूम ही नहीं कौन से ग्रुप में हमको डाला गया है। तो जिंदगी बदलने वाला जो ग्रुप है उसके अंदर ऐड किया है, वो निकल जाता है गलती से, उसको मालूम नहीं है। तो आपको ग्रुप खोल के दिखाना पड़ता है कि बेटा उसके अंदर आपको ऐड किया तो तुमको रहना पड़ेगा। ये जिंदगी बदलने वाला ग्रुप है, फालतू मत समझो उसको। 199 दिया वो ग्रुप है, 199 देने के बाद निकल जाता है, तो उसको मालूम नहीं इसके लिए निकलता है। लेकिन जिम्मेदारी है टीसी अभाव का। जूम पर उपस्थिति के लिए नाम भी लिखना अनिवार्य है। उधर व्यक्ति के रीनेम भी करवा दो। सबका ओपो ओपी वो सब नहीं आना चाहिए। मोबाइल का नाम लिख के आता, किसी का मोबाइल का कोई पासवर्ड मार देता 1 2 3 4। ये पासवर्ड रीनेम में पासवर्ड नहीं लिखना है, उधर खुद का नाम होना चाहिए, तभी आपके सीनियर को मालूम पड़ेगा कि आप जूम में आए थे कि नहीं आए। तो ये सब लिखो टीसी लोग, आपको मालूम नहीं पड़ेगा, ये सब याद नहीं रहता है, वो बीमारी है। इसके लिए ऐसा अड़ा टेढ़ा खुद का काम चल रहा है। क्या क्या करवाना पड़ता है वो लिखना पड़ता है। ये तो मैं बोलता हूँ तब तक सुनते हैं, बाद में भूल जाते। टीसी लोग ध्यान रखो, जूम का उपयोग कैसे करना है, हर किसी को प्रैक्टिकल सिखाना पड़ता है। इधर प्रैक्टिकल लिखा है, देखो प्रैक्टिकल पीपीटी में भी प्रैक्टिकल लिखा हुआ है, कौन पे नहीं बोला है। जूम की लिंक इस ग्रुप से बाहर किसी को नहीं देना है। जितने भी लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाए उनको ही जूम का लिंक देना है। सबको मुझे साथ सपोर्ट देना पड़ेगा, सभी लीडर को। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, दूसरे लोगों को ये लिंक दे देते हैं कि तू आ जाना। अगर फुकट में उसको एजुकेशन दिलवाओगे तो उसको पाचन नहीं होएगा, वो बंदा फेल हो जाएगा, आपका कोई काम का नहीं रहेगा। ये सिस्टम से चलाना पड़ता है, आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। किसी को भाई माइक बंद करो सुरेश भाई, कोई सुरेश भाई करके उनका खतरनाक आवाज आ रहा है इधर से, माइक बंद करो सर। आप इतनी सारी बात जुम पे बैठ के कर रहे हो तो क्या सुन रहे हो मेरी बात? ध्यान रख के बैठो। सुरेश भाई करके कोई था, किसकी टीम का था मुझे मालूम नहीं है। इतने जोर जोर से बातचीत कर रहे तो वो जुम पे ऊपर क्या करेंगे, कुछ नहीं होगा। जुम की लिंक को
ये हमारा विजनरी ग्रुप, उसके अलावा किसी को देना नहीं है, बिल्कुल भी गलती करना नहीं, खास ध्यान रखना। ये स्क्रीनशॉट ले लो, आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए नोटबुक में भी लिखो। ऐसा नहीं कि अकेला स्क्रीनशॉट लेके छोड़ देना, नोटबुक चालू रखना है, छोटा छोटा पॉइंट लिखते जाना है। मैं बोलता हूँ सुनते जाना है, लिखते जाना है, सुनते जाना है, लिखते जाना है। ये स्क्रीनशॉट है ना, वो स्टेटस में मत चढ़ाना। किसी का भी मैं देख लिया तो डायरेक्ट में एक्शन लूंगा उसके ऊपर। प्राइवेसी है हमारी, प्राइवेसी क्या है? तो इस एजुकेशन सिस्टम के बारे में किसी को बाहर चर्चा भी नहीं करनी है। दूसरी टीम वाला बंदा कोई मिल गया आपको, वो पूछ रहे हैं आप कैसे काम कर रहे थे, ये सब नहीं बता देना है कि हमारी टीम में ये चल रहा है, बिल्कुल भी। क्योंकि मेहनत हम कर रहे हैं और बाहर का बंदा कोई आपको बोल रहा है, आप पूरा डिटेल में बता दोगे तो बिना मेहनत वो काम करेगा, आप क्या करोगे? बिना मेहनत किसी को कुछ नहीं देना, प्राइवेसी रखना है। किसी को बाहर की दूसरी टीम वाला कोई बंदा मिल गया तो हमको उधर खड़ा भी नहीं रहना, हाय हेलो करके निकल जाना है। धंधे की बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यह सिस्टम केवल इस ग्रुप के लिए ही है, दूसरे लोगों के लिए नहीं है। लीडर खास किसी जगह पर शेयर नहीं करना है। लीडर लोगों को भी खास ध्यान रखना है। बहुत सारे लीडर लोग भी कितने भोले रहते हैं, लीडर बनने के बाद भी गलती करते हैं। दूसरी टीम वाला बंदा मिल जाता है तो खुद की टीम को नहीं सिखाते, दूसरी टीम वाले को ज्यादा सिखाते। खुद की टीम मर रही, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, दूसरी टीम का दया करने के लिए चले जाते। लीडर लोग भी ये भूल करते। तो लीडर लोगों को पहले सुधरना पड़ेगा, तब जाके टीम सुधरेगी। आप जैसा करोगे वैसा आपकी टीम करेगी गलत काम। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा लीडर लोग को, सबको ईमानदारी से। ये छोटा काम थोड़ा है, जिंदगी बदल की बात हो रही है तो आपको ऐसा फॉलो भी करना पड़ता है। इसका कोई भी फोटो सोशल मीडिया व्हाट्सएप स्टेटस पर अपडेट नहीं करना है। मैं हर रोज बोलता, आपको मालूम है। कोई भी स्क्रीनशॉट फोटो इधर लिया है तो गलती से भी मेरी परमिशन के बिना इधर में जुम्पे बोलता हूँ तो ही करना है, बाकी नहीं करना है। आपको स्टेटस लगाने के लिए ग्रुप के अंदर अलग दिया जाता है, तो उधर वो जो बोला जाता है उतना ही करना है। गलती से ये जो मैं सिखा रहा हूँ उसका स्क्रीनशॉट लेके स्टेटस में नहीं डालना है गलती से। उसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, नीति नियम का फास्ट, अभी 1 सेकंड में ले लेना है, मैं राह नहीं देखूंगा। अगली स्लाइड क्या बता रही? नया डिस्ट्रीब्यूटर कोई आपका जुड़ता है, हमारा पार्टनर बनता है तो आपको क्या करना पड़ेगा? नए डिस्ट्रीब्यूटर का ग्रुप के अंदर स्वागत करना पड़ेगा। हमारी विजनरी ग्रुप का बात नहीं कर रहा हूँ, आपके सीनियर लोगों के ग्रुप अलग अलग चल रहे हैं, आरटीसी एमटी सर के हेड से ग्रुप चल रहे हैं। उसके अंदर जो भी बंदा नया हमारे धंधे में जुड़ता है तो उसका मोबाइल नंबर पहले ग्रुप में ऐड कर देना, उधर उसके घर पे बैठे बैठे। बाद में वो फोटो है, उधर सेल्फी फोटो आपने लिया है या उसका खुद का जो फोटो है वो नीचे लिखना है वेलकम माय लाइफस्टाइल फैमिली। और दूसरे लोगों को भी, दूसरे लीडर लोगों को भी नीचे लिखना है 2 शब्द, उसमें आलस नहीं करना है। नया बंदा जो हमारे ग्रुप में आता है ना उसको अच्छा लगता है, ये सब ग्रुप वाले लोग हैं ना, संस्कारी लोग हैं, मेरा स्वागत कर रहे हैं, तो उसको मोटिवेशन मिलता है। तो पहले नए डिस्ट्रीब्यूटर ग्रुप में ऐड करें, बाद में इनकी नई ज्वाइनिंग वाला जो फोटो है वो ग्रुप में डाले। फोटो नहीं तो उसका फोटो मंगवा के नीचे लिखना है वेलकम टू माय लाइफस्टाइल फैमिली। मैसेज ग्रुप में सबको करना है, सभी लीडर लोगों को। बहुत सारे लीडर लोग देखते हैं लेकिन करते ही नहीं, तो मैसेज भेजना अनिवार्य है। बाद में सभी लीडर को भी वेलकम माय लाइफस्टाइल फैमिली लिखना है फोटो डालने के बाद। पहले वो खुद जो पार्टी है नया डिस्ट्रीब्यूटर उसका नंबर पहले ऐड कर देना है, बाद में उसका फोटो डालना है, तभी वो देख पाएगा। उसका नंबर ऐड नहीं किया, डायरेक्ट आप ठोक दोगे उसके अंदर तो क्या दिखेगा? उसको मालूम ही नहीं है कि मेरे को कौन वेलकम कर रहा है। उसका नंबर पहले ऐड करना है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, पहले फोटो डाल देते, वेलकम फैमिली लिख देते, लेकिन उसका नंबर तो ऐड करते ही नहीं। नई ज्वाइनिंग वाले का नंबर ऐड करना पड़ता है, फिर उसको ग्रुप का वैल्यू महत्व समझाना पड़ता है कि भाई ग्रुप में फालतू कोई कचरा नहीं डालना है, हमको अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी, लोग कैसे काम करें वो फोटो देखने को मिलेगी, मीटिंग का मैसेज मिलेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर का किट क्या लाना है? आज से काम पे लग जाना है सभी टीसी अभाव को, वापस ईगल अभाव को। प्रत्येक जो भी नया डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ जुड़ा है उनको हथियार भी देना पड़ेगा। तो 150 रुपए का वेलकम किट सभी नए डिस्ट्रीब्यूटर को खरीद लेना है। हमारा मटेरियल धंधा करने के लिए कंजूसी नहीं करना है। 150 रुपए का मटेरियल आएगा किट,
अलग अलग जो मैं बोलता हूँ धीरे धीरे वो आपको कंपलसरी लेना पड़ेगा लंबा चलने के लिए धंधे में, क्योंकि इधर हमारा शोरूम नहीं है इधर, तो उसकी जगह पे मटेरियल तो होना चाहिए ना। बाहर की दुनिया में करोड़ लाख कमाने के लिए करोड़ लगाना पड़ता है, शोरूम खड़ा करना पड़ता है। इधर शोरूम हमारा किट है, आप खुद शोरूम। तो नॉलेज और साथ साथ में जो किट है खाली 150 रुपए का, वो आपके सीनियर से बातचीत करके आपको बुक करवा देना है आज ही। प्रत्येक नए डिस्ट्रीब्यूटर को कम से कम 150 की वेलकम किट देना अनिवार्य है। टीसी अबाउ लो, खुद की टीम में ध्यान देना है। ये काम को छोटा मत समझना, नहीं तो ये नहीं दिलवाओगे तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस में टिकेगा नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनो। हर कोई अपनी वेलकम किट मंगवा लेनी आज ही। जूम खत्म होने के बाद तुरंत वो दिनेश भाई हमारा जो मटेरियल बना था पालनपुर में, उसको ऑर्डर दे देना है सभी लीडर को। आरटीसी एनटी सर आपको ध्यान देना है, टीम में एसटीसी कि कितने लोग नए हैं उनको वेलकम किट उतना आपको बुक करवा देना है, और डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को 150 रुपये आपको दे देना है। आपको वेलकम किट घर पे मिल जाए, लेने के लिए नहीं जाना है, आपकी सेवा भी की जाएगी, घर पे मिलेगा। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो लीडर लोग, अभी मैं बता रहा हूँ, अभी मैं एंड पे जा रहा हूँ, कोई निकल मत जाना। बस स्क्रीनशॉट 1 सेकंड, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। स्टेटस में मत चढ़ाना, बस जीरो से हीरो बनना है, जीरो से हीरो बना है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में जीरो से हीरो बनना चाहते हो तो 30 दिन का सेशन अटेंड करना अनिवार्य है। हर सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, हर दिन नया नया चैप्टर रहेगा। ऐसा नहीं कि आज सीखा वही कल रहेगा, हर दिन नया सेशन, एक भी सेशन रिपीट होने वाला नहीं है। आप गलती से वहम में मत रहना कि आज मैं नहीं गया था कल वापस वो पढ़ाया जाएगा, नहीं। आपका पढ़ाई लिखाई फेल हो जाएगा। पहली कक्षा में आपने आपके बच्चे को बिठाया है और बीच में आप उठा दोगे, पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं भेजोगे तो क्या होएगा, उसका एजुकेशन फेल हो जाएगा। तो कॉलेज तक लगातार डटे रहना पड़ेगा। जैसे बच्चे लोगों को पढ़ाई लिखाई कंपलसरी रेगुलर करवाते वैसा आपको भी करना पड़ेगा। एक भी सेशन, आज का सेशन कल रिपीट नहीं होएगा, आज ध्यान रखना। नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए सभी सेशन डिजाइन किए गए। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए क्या क्या जरूरी है उसके रिलेटेड ही सभी सेशन डिजाइन किए हुए, कोई फालतू नहीं आएगा उसमें। आपको अपने घर बैठकर एजुकेशन लेनी है और हर सेशन की नोट बनानी है। डायरी पेन कंपलसरी बनाना पड़ेगा, अच्छा अच्छा पॉइंट है वो लिखना पड़ेगा। अभी जो मैंने आपको ये बताया है उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, सब लीडर लो, जहां जरूरत हो वहां आप स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हो। एजुकेशन लेनी, हर सेशन की नोट बनानी, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोल रहा हूँ, अच्छा को पॉइंट है उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, साथ साथ में नोट भी बनानी, खास ध्यान रखना है। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा, किनको मिलेगा? तो जो डिस्ट्रीब्यूटर 30 दिनों तक नियमित हाजिर रहेगा, रेगुलर हाजिरी, स्क्रीनशॉट हाजिरी का देना पड़ेगा ना हर दिन, आपको मैंने बता दिया है। 30 दिनों तक नियमित कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर हाजिर रहेगा। नया डिस्ट्रीब्यूटर की बात करो, पुराने वालों को नहीं। ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेजेगा, मतलब ग्रुप में नहीं भेजना है, मैंने आपको बोल दिया है आपके सीनियर को भेजना है, ग्रुप में नहीं, क्योंकि ग्रुप का खिचड़ा हो जाएगा। तो सीनियर को ही भेजना है, जिस बंदे ने आपको जुड़ा है उसको भेजना है, वो आगे भेज देगा। मतलब स्क्रीनशॉट भेजना है, नोट बनाएगा और अच्छा जवाब देगा। मैं बीच बीच में आपको पूछूंगा क्या सीखे, तो आप जो भी बंदा अच्छा जवाब देगा, बराबर ध्यान से सुनना मेरी बात। जो भी डिस्ट्रीब्यूटर 30 दिनों तक नियमित हाजिर रहेगा, स्क्रीनशॉट खुद के सीनियर को भेजेगा, नोट बनाएगा डायरी पे और अच्छा जवाब देगा, उनको सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। मतलब 200 रुपये अगल बगल का आपको कोई भी अच्छा गिफ्ट, घर में काम है ऐसा गिफ्ट आपको मिल जाएगा। इस बार हम बहुत बहुत बढ़िया गिफ्ट दे रहे हैं, फील्ड में भी काम आएगा, घर पे आप ट्रेनिंग में बैठोगे तो भी काम आएगा। ऐसा हम अच्छा गिफ्ट देने वाले हैं। पिछले जो 30 दिन जो लोगों ने भरा है नियमित, उनको 154 लोगों को हम गिफ्ट देने वाले हैं। तो आपका जो 199 दिया है उसका रिटर्न भी आपको मिल जाएगा। रिटर्न मतलब पैसा नहीं मिलेगा, कोई ना कोई गिफ्ट मिलेगा, 200 अगल बगल का कोई भी गिफ्ट होगा, तो आपके काम का होगा। लेकिन किसको मिलेगा? जो भी डिस्ट्रीब्यूटर 30 दिनों तक नियमित हाजिर रहेगा, उसका हर दिन हाजिरी का स्क्रीनशॉट उसके सीनियर को भेजेगा, नोट में अच्छे अच्छा पॉइंट लिखेगा और अच्छा जवाब देगा जब भी पूछा जाएगा, और वैसे लोगों को ये गिफ्ट दिया जाएगा। ऐसे सभी डिस्ट्रीब्यूटर को सरप्राइज मिलेगा, उसका स्क्रीनशॉट
1 सेकंड में आप ले सकते हो। किधर भी स्टेटस में नहीं डालना है। स्टेटस का मटेरियल अलग आता है ग्रुप में, आप सबको मालूम। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, एंड के ऊपर हूँ, बराबर ध्यान देना। अभी इस स्लाइड पे मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ये स्लाइड है हमारा पुराना है, कि इसमें ऐसा लिखा कि अभी भी एक मौका है किसी को रजिस्ट्रेशन करवा, लेकिन कोई रजिस्ट्रेशन अभी नया नहीं लिया जाएगा, क्योंकि मेरे को भी सही दिशा में जाना है, आपको सही दिशा में लेके जाना है। इसके लिए 136 लोगों का जो भी रजिस्ट्रेशन हुआ है उनको ही एंट्री मिलेगा, लेकिन जो लोग नहीं आ रहे हैं, जिनका एप्लीकेशन अपलोड नहीं किया है, उनका ही काम करवाना है कल रेगुलर, कल से लाने के लिए। कल से आपका हाजिरी लगाया जाएगा कंटिन्यू रेगुलर 30 दिन के लिए, और रजिस्ट्रेशन का ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब हाजिरी का ध्यान सभी लीडर को ध्यान देना पड़ेगा। ये आखिरी मौका वाला कुछ नहीं है, मैंने निकाल दिया है। मतलब 129 लोग जो भी रजिस्ट्रेशन करवाया है उनका ही ऊपर ध्यान देना है। जो लोग आज नहीं आए उनको घर पे जाके रूबरू मिलना है, जिनका महत्व समझाना, सब कुछ करना है। तो कल हम जानेंगे, कल का सेशन कुछ का रहेगा, कल हम जानेंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम क्यों करना चाहिए, काम क्यों करना जरूरी है। क्या काम नहीं करोगे नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, आने वाले टाइम पे आपको कंपलसरी डायरेक्ट सेलिंग में काम करना ही पड़ेगा। क्यों ऐसा मैं वजन देके बोल रहा हूँ, आप पूरा 30 दिन पढ़ाई लिखाई मेरे साथ करोगे तभी आपको मालूम पड़ जाएगा। आने वाला टाइम इतना खतरनाक आने वाला है कि आने वाले टाइम के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हर कोई बंदे को काम करना ही पड़ेगा। लेकिन क्यों करना चाहिए वो हम कल देखेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन है कल हमारा, किसी को भी मिस नहीं करना है। उसका भविष्य क्या है उसके बारे में भी हम जानने वाले। कल का सेशन हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पढ़ाई लिखाई कल से हमारी मेन चालू हो रही है। आज मैंने आपको इंफॉर्मेशन दिया है, तो जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर लोग हैं, जितने भी लीडर लोग मुझे सुन रहे हैं, उन सबको आज कंपलसरी आज के दिन में, अभी कोई निकल मत जाना, मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी भी मैं देख रहा हूँ 100 अभी लोग आए थे, 161 आए थे स्टार्टिंग में, अभी वो निकल गए बहुत सारे, क्योंकि किसी का कोई नेटवर्क खराब है तो निकल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि नेटवर्क खराब नहीं फिर भी निकल गए। अभी 157-58 लोग दिख रहे हैं, आप सबको मालूम है 157-58। भाई माइक किसने खोलने के लिए किसने नहीं बोला है, क्यों खोला किसने? माइक खोलने के लिए मैंने नहीं बोला है, मेरा हेल्प करो, बीच में छेड़खानी मत करो। मैं क्या बोल रहा हूँ, 160 अगल बगल तो हर दिन लोग आते, मेरा बात ध्यान से सुनना लीडर, हर दिन आए। आज भी 158, उसका मतलब क्या हुआ, आपके 129 लोग जो रजिस्ट्रेशन करवाए वो आए थे कि नहीं आए, उनको पूछना पड़ेगा ना आपको कि भाई तो जुम्मे था, कहना नहीं था तो अरे यार बहुत बड़ा नुकसान कर दिया तो। कितना बढ़िया चैप्टर चला यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। 200 आपने दिया उसका कोई महत्व है नहीं, ऐसा मत समझो। 200 में 2 करोड़ का नॉलेज मिलने वाला है, ऐसा उसको थोड़ा प्रभावित करना पड़ेगा, तब जाके वो बंदा आएगा। खाली खाली तो जुम्मे आता है कि नहीं, ऐसा बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, जुम्मे नहीं आता नहीं चलेगा, डांटना नहीं किसी को, हम किसी का बॉस थोड़ा है। बहुत सारे लोग ऐसा स्टाइल करते हैं, जुम्मे आना पड़ेगा, सुबह में आना पड़ेगा, कल मालूम है ना, कल गलती नहीं होना चाहिए, ओके, ऐसा करके फॉर्म लिख देते हैं बस। ऐसा करने से वो बंदा थोड़ा सुधर जाए, क्योंकि उसकी आदत नहीं है जुम्मे आने की, वो तो सालों से खेतीबाड़ी कर रहा है, सालों से नौकरी कर रहा है, जुम्मे अचानक आना क्यों बोल रहा है, तो अचानक थोड़ी आदत लग जाएगी। तो आप सबको क्या करना पड़ेगा, उसके पास बैठ के प्रेम से समझाने पड़ेगा, यार खतरनाक तूने मिस कर दिया, आज कितनी अच्छी अच्छी बातें हुई थी, क्या क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, क्या क्या होने वाला है, ML पटेल का खतरनाक स्टोरी सुनने को मिला, ये सब आपको बोलना पड़ता है। उसका लाइव सर्वे लिखवाना पड़ता है कि तेरे जीवन में क्या क्या घट रहा है, लिख। तेरे घर में अच्छा नया फ्रिज लाना है, पुराना फ्रिज चल रहा है, AC लगाना है, गाड़ी लेना है, नया घर बनाना है, सोना लेना है, खुद की बीवी के लिए, बच्चों के लिए, अच्छा पढ़ाई लिखाई के लिए फंड, खुद के बच्चों का पढ़ाई लिखाई का खर्चा कितना लाख का होएगा, उनकी शादी का, सोने का, टोटल मिला के लिखना है। उसको बोलना है कि 1.5 करोड़ रुपया तेरे को आने वाले 5 साल में चाहिए। अगर आने वाले 5 साल में चाहिए तो क्या आप हर महीना कुछ बचत कर रहे हो नौकरी से, खेती बाड़ी से, क्या नहीं?
तो इतना पैसा किधर से लाके आप करोगे ये सब? ऐसा बोलोगे बाद में उसको मालूम ही पड़ेगा कि माई लाइफस्टाइल क्यों करना चाहिए। ये सब लिखवाना पड़ता है, खाली खाली ठोका ठोक बात करके कुछ नहीं होता है। माइंडसेट का गेम है पूरा धंधा। माइंडसेट नहीं होएगा वो बंदा कैसे टिकेगा? वो आएगा ही नहीं, उसको कंटाला आएगा जिम में जाने का। माइंडसेट होएगा, जिसका गोल पर्पस ठीक रहेगा कि मेरे जीवन में क्या करना है, वही बंदा ऑटोमेटिक जिम में आएगा। समझो मेरी बात। जिसका कोई गोल ही नहीं, पर्पस ही नहीं, वो बंदा क्यों आएगा जिम? तो आपको सेट करना पड़ेगा और पूरा दिन एक ही काम करना है। आपके जो भी 2 3 4 लोग जुड़ाए हैं नई बैच में, वो उनको रूबरू ही मिलना है किसी को। कल हमारे पालनपुर में जीजे झाला सर आ रहे, रेंज रोवर गाड़ी लेके। रेंज रोवर गाड़ी कितने का आता है आपको मालूम है? राजा महाराजा लोग लेके घूमते थे पहले। 70 लाख का गाड़ी वो लेके वो जीटीएस में आने वाले हैं सर। उनका एक्सप्रेस देने के लिए कि हर महीने का मैं 8-10 लाख रुपया कैसे कमाता हूँ। वो सर पहले सरकारी नौकरी कर रहे, घर पे अच्छा जमीन है, घोड़ा भी है, घोड़ा भी शौक के लिए रखते हैं, घोड़ा रेस वाला घोड़ा। गाड़ी का नहीं बोल रहा हूँ, गाड़ी तो 2-3 है, लेकिन उनके पास रेंज रोवर कार है, रेंज रोवर। इतने दिनों तक किंजल दव के गाने में हमने सुना था, लेकिन रियलिटी में रेंज रोवर है। मर्सिडीज गाड़ी वाले हमारी कंपनी, हमारे गुरु लोग ही 50-50 लाख का गाड़ी लेके घूम रहे, 1-1 करोड़। तो रेंज रोवर कार लेके कल सर आने वाले हैं। दबा के आपको नए गेस्ट को बिठाना है। जितने भी टोकन पेमेंट वाले हैं, आपके प्रोडक्ट वापरने वाले लोग हैं, सबको उठा के लाना है कल जीटीएस के अंदर। जो बंदा हॉल भर देता है उसका ही धंधा बड़ा होता है। तो हॉल भरना आना चाहिए, गाड़ी भरना आना चाहिए, खर्चा करने से डरना नहीं है। हमने इधर करोड़ रुपया नहीं लगाया है। अगर बड़ा फैक्ट्री आपका बनाना है तो बड़ा फैक्ट्री बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हॉल भरना आना चाहिए। अच्छा तैयारी करवाना पड़ता है टीम में। टीसीए बाउलो खुद का भी पर्सनल गेस्ट को आमंत्रित करना पड़ता है। टीसीए बाउलो खुद का भी पर्सनल, टीम का अलग, खुद का पर्सनल अलग। तो अलग अलग एरिया में जीटीएस है। कल गांधीनगर में हमारे एच पटेल सर, हमारे गुरु, उनका ट्रेनिंग है। तो गांधीनगर अगल बगल वाले जितने भी लोग हैं, कड़ी कलोल से लेके सब अहमदाबाद वाले, सबको मजबूत फायदा उठाना है एच पटेल सर की ट्रेनिंग का। कल सर आपके आंगन में आने वाले। जो भी छोटे मोटे डिस्टर्ब सबको उठा के लाना है, क्योंकि उनको टिकाना है तो आपको ही उठा के लाना पड़ेगा, तब जाके वो टिकेगा। उसको पसंद नहीं है ट्रेनिंग लेना, लेकिन उसको आप टिकाओगे, पैसा कमाएगा, तो वो बंदा कल आपको हार पहनाएगा और आपको गुरु बोलेगा कि मेरा गुरु है, मेरा जिंदगी बदलने वाला। तब बोलेगा। आप उसके पीछे खुद मेहनत करके उसका जिंदगी बदलोगे तब बोलेगा। तो आप सबको ही ध्यान देना है, सभी लीडर को। ये जिंदगी बनाने की बात हो रही है, टाइम पास की बात नहीं हो रही है। तो जीटीएस पे ध्यान जिधर भी हो रहा है। दूसरा एक हमारा ऑनलाइन जीटीएस होता है हर संडे शाम को। तो आलसी मत बन जाना है। जो रिजल्ट लाइव जीटीएस में आता है ना हॉल के अंदर, वैसा ही रिजल्ट आप ऑनलाइन जीटीएस में ले सकते हो। लेकिन आपको ऑनलाइन जीटीएस में जैसा माहौल, मोटिवेशन फिजिकल मीटिंग में मिलेगा हॉल में, वैसा जूम में नहीं मिलता है, आप सबको मालूम। लेकिन बहुत सारे हमारे एरिया में जीटीएस नहीं होता है, तो वो बेचारे लोगों को कुछ तो सहारा देना पड़ेगा। समझो मेरी बात लीडर लोग। तो वो जो भी लोग हैं डिस्ट्रीब्यूटर जिनके एरिया में जीटीएस नहीं हो रहे, उनको सहारा देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जिनके इधर जीटीएस हो रही है उनको नहीं बैठना है ऑनलाइन। ऑनलाइन का भी फायदा लेना है, क्योंकि आपका बंदा कोई इधर से दूर रहता है 50, 60, 70 किलोमीटर। तो आप इधर से थोड़ा वो ऑफलाइन जीटीएस में लेके आओगे, हॉल में तो लेके नहीं आ पाओगे इतने दूर से। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऑनलाइन जीटीएस में बिठाना पड़ेगा। तो आपका धंधा इधर बैठे बैठे गुजरात, राजस्थान किधर भी हो सकता है, मुंबई किधर भी हो सकता है, पूरे इंडिया में हो सकता है। तो उसको महत्व समझना अच्छा कि भाई जिंदगी बदलने वाला एक सेशन होने वाला है, जिसमें एक्सपर्ट लोग आने वाले कि जिंदगी में क्या क्या करने से आगे बढ़ सकते हैं। तो उसका मैं एक आपको लिंक दूंगा। वो लोगों ने खाली एक बंदे को ही जुड़ने के लिए बोला है। तो ऑनलाइन आपके घर पे बैठे अच्छी जगह पे नेटवर्क है, अच्छा जगह पे आप बैठ के आपको सुनना है और एंड तक निकल नहीं जाना, क्योंकि 1 घंटे का ही सेशन रहता है। बस क्या रहता है ऑनलाइन जीटीएस 1 घंटे में खत्म हो जाता है, आप सबको मालूम।
तो नए गेस्टों को ऑनलाइन जीटीएस में भी बिठाना है, ऑफलाइन जीटीएस वाले जो है अगल बगल वाले 25, 30, 40 किलोमीटर वाले, उनको ऑफलाइन जीटीएस में जाना है। आप सबको मालूम कर, मेरी बात समझ में आ रही तो चैट बॉक्स में यस लिखो, वाई लिखो फटाफट 1 सेकंड। और जितने भी टीसी भाव लोग हैं वो मेरी बात ध्यान से सुनना, वो 15% वापस से नजर नहीं हटाना है। 450 का चेक का अभी से लग जाना है, क्योंकि हमारे कॉन्टेस्ट चल रहा है बहुत बढ़िया, उसका भी फायदा आपको मिलेगा। 15% ऑफर का जो चल रहा है गलती से भी भूलना नहीं। और टीसी भाव लोगों का हमारा एक जूम मीटिंग होने वाला है आधे पौने घंटे का, तो उसमें कंपलसरी टीसी भाव को आना है। मैसेज आपको मिल जाएगा टीसी ग्रुप में, इसमें खाली टीसी भाव ही आएंगे, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं आना चाहिए कंपलसरी। टीसी भाव लोग दोपहर को मीटिंग होएगा हमारा, जरूरी है इसके लिए। उसके अंदर आने के बाद आपको मालूम पड़ेगा क्यों जरूरी, क्योंकि अच्छा गाइडेंस आपको मिलेगा तो ही आप लंबे चलोगे। तो आज सबको ध्यान देना है जो मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर। और कल का जीटीएस के तैयारी के साथ साथ वेयरिंग गांधीनगर उसके तैयारी के साथ साथ आपके जितने भी लोग विजनरी एजुकेशन में नए लोगों को जोड़ा है, उन सभी नए डिस्ट्रीब्यूटर का कंपलसरी रिव्यू लेना है रूबरू जाके कि भाई आप आज जुम्मे आए थे नहीं आए थे, क्यों नहीं आए थे। ये दोनों का रिपोर्टिंग आपको उधर जाके काउंसलिंग करना है कंपलसरी है, क्योंकि जितने भी लोग हमारे भरोसे आते हैं खाली 200 दे के भूल नहीं जाना है, ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी वाला काम। उनका 200 दिया और नहीं आते तो उनको क्या फायदा हुआ। मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, इसके लिए मैं ईमानदार से बोल रहा हूँ। अगर मेरे को कुछ कमाना है तो आप देके भाग जाओ, मेरे को क्या पड़ी, लेकिन 200 रुपया दे रहा हूँ मैं आपके ऊपर ही खर्चा कर वापस, क्योंकि ये सब जो चल रहा है ना वो जूम ऐसे ही नहीं चल रहा है। हर महीने में 2350 रुपया चार्ज करता हूँ, ये लाइसेंस लिया हुआ है। मैं हर दिन बोलता हूँ 9,500 का इंटरनेट चालू किया, 100 MBPS स्पीड वाला, क्योंकि अच्छे से मैं आपको समझा पाऊँ। ये फुकट में नहीं चलता है सब। जो लोग रेगुलर आते हैं उनको गिफ्ट भी देता है, क्या किधर मिलेगा ये फुकट वाला काम, समझो। तो ईमानदारी से उसका कदर करो, वैल्यू समझो मेरी बात। आपके लोग नहीं आएंगे तो धंधे में टिकेगा नहीं, वो मेरा गारंटी। तो आपको चिंता होनी चाहिए सबको, फटाफट रूबरू जाना है, जीटीएस का तैयारी वो सब करना है। कल आपके सबके सब लोग कंपलसरी जुम के अंदर आने चाहिए, और पुराने जो रेगुलर आते उनको तो आना ही है, क्योंकि जो मैं सिखा रहा हूँ नए लोगों को, उनके किसी ना किसी के तो आप सीनियर ही हो। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब किसी न किसी के तो आप सीनियर ही हो ना। तो मैं क्या सिखा रहा हूँ, आप नहीं आओ तो कैसे मालूम पड़ेगा। आप सुनोगे तभी नीचे वालों को सिखा पाओगे। तो पुराने लोगों को कंपलसरी आना है। जैसे मैं आ रहा है कि नहीं आ रहा हूँ, पहली बैच खत्म हुआ, मैं गायब थोड़ा हो गया, वापस में चालू हो गया, समझो। तो सबका जिम्मेदारी अलग अलग रोल किसी को निभाना। ओके, तो आप सबने मुझे ध्यान से सुना, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कल हम पावरफुल सेशन के साथ मिलेंगे, वाई नेटवर्क मार्केटिंग, तो उसके अंदर बहुत बढ़िया नॉलेज मिलेगा, उसका फ्यूचर हम जानेंगे। तब तक के लिए जो भी तैयार करने के लिए मैं बोला वो करते जाओ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल, जय भारत। ओके, थैंक यू। जय माय लाइफस्टाइल। जय माय लाइफस्टाइल। जय माय लाइफस्टाइल, थैंक यू सर। जय माय लाइफस्टाइल।